सभी मंत्र वो पूर्व दिशा में नहीं हो सकते। पूर्वाभिमुख होके मैं अगर ये मंत्र कर रहा हूं तो ये मेरे आत्मोन्नति के लिए है। पुरुष मंत्र, स्त्री मंत्र और नपुंसक मंत्र, इन मंत्रों का किस तरह से इसमें समायोजन किया गया है? किस तरह से स्तोत्र आगे बढ़ता है? सुबह के बाद के जो मंत्र है वो सभी गायत्री विद्या हो जाती है। तो ब्राह्म मुहूर्त में अगर आप करेंगे तो ये मंत्र आपको परम शांति, परम आनंद और परमेश्वर की कृपा देंगे। हमको किस वस्तु का मारण करना चाहिए, किस वस्तु का मोहन करना चाहिए, किस वस्तु को स्तंभन करना, ये लौकिक अर्थ है ही नहीं। सारी जो बातें हैं वो आध्यात्मिक है। अब देखिए भगवती किस तरह भगवान शिव के पास जो रहस्य का खजाना है वो निकालती है। ये कुंजिका का सबसे अच्छा उसका मुझे लगता है उपयोग होगा। नमस्ते। जलसु पॉडकास्ट में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में संवाद जारी है। इस स्तोत्र को अति गुप्त बताया गया है और हर एक समस्या का समाधान इसमें मिलता है, ऐसा कहा गया है। इस स्तोत्र की महिमा न्यारी है और शास्त्रों में इस स्तोत्र का महिमा मंडन अनन्य तरीके से किया गया है। पिछले भाग में हमने देखा कि शिव पार्वती के संवाद से इस स्तोत्र का महत्व किस तरह से उजागर होता है। इस भाग में उसके बाद इस स्तोत्र में बताए गए बीज मंत्रों का रहस्य खुलने वाला है। और जैसा कि आप विदित है, हमारे साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की कुंजी लेकर उपस्थित है प्रकांड पंडित श्री हर्षदेव माधव, जिनके साथ हम आज इस बीज मंत्र का रहस्य जानेंगे। कहीं मत जाइए, इस पॉडकास्ट को, इस भाग को आखिर तक देखिए और समझिए कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इतना महिमावान क्यों है। आप सबका बहुत दिल से स्वागत है। मेरे साथ बहुत आदर से स्वागत कीजिए श्री हर्षदेव माधव का। नमस्ते। यहाँ से मंत्र की शुरुआत होती है। हम क्लीम बीज को काम बीज कहते हैं, वो महाकाली बीज नहीं है। महाकाली बीज तो क्रीम बीज है। रंध्रे ब्रह्म पदे च शक्तम परम चंद्र प्रभा भासुरम। बीज मंत्र में एक साथ कई वर्ण समाविष्ट होते हैं। ग, ल, ओ, अनुस्वार। जाग्रतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्वे। अब यहाँ जाग्रतम शब्द किसके साथ है? आप विभक्ति की दृष्टि से देखिए, व्याकरण की दृष्टि से देखिए तो जाग्रतम जपम द्वितीय विभक्ति है। जप जागृत होना चाहिए। जूम है वो त्र्यंबक जो मंत्र है, त्र्यक्षरी मंत्र है, मृत्युंजयी विद्या है, अमृत विद्या है, उसका एक जूम बीज है। अगर भगवान शिव का आप पूरा स्मरण न कर सको तो नेत्र तंत्र में ये बात कही है कि केवल 3 बीजों का जो अक्षर है वो भी महामृत्युंजय मंत्र है। जिस तरह हम अग्नि को जलाते हैं उसी तरह ये जो प्रज्वल है, ज्वाल है, ये शब्द रूपी शमी के अंदर सोए हुए अर्थ है, उनको जगाने के लिए है। ब्रह्मा जी ने भुवनेश्वरी की स्तुति की और उसके बाद ये सृष्टि की रचना करने में ब्रह्मा जी समर्थ हुए। अब देखिए अंग्रेजी में ए सबसे पहले आता है, गुजराती में अ आता है और अरबी में अलीफ आता है। मंत्र की भाषा एक ही होती है। अब देखिए तो ज़्यादातर जो देवी प्रतिमाएं हैं उसमें आंखें ही होती है, पूरी मूर्ति नहीं होती। प्रथम चरित्र की जो देवता है वो महाकाली है। महाकाली है वो ज्ञान की भी देवी है, विद्या की भी देवी है। भगवती काली प्रसन्न हो तो वो भी धन दे सकती है, वो भी विद्या दे सकती है, वो भी ज्ञान दे सकती है। रीम बीज का जैन धर्म में भी बहुत महत्व है। जैन धर्म का एक बहुत अद्भुत ग्रंथ मेरे पास है, रीमकार कल्पतरु। तेजो रूपम प्रदीप्तम त्रिभुवन नमितम ज्ञानदात्रीम नमामि। रीमकार है वो तालाब है और उसमें जो हंसी है वो भगवती स्वयं है। यहाँ से मंत्र की शुरुआत होती है, जैसा स्तोत्र में लिखा गया है, अथ मंत्रः। अब एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। जी, कि मोहन की बात आई। जी। षटकर्म में, षटकर्म के में कुछ बात है वो गुरुगम्य है ही, कुछ गोपनीय है, इसलिए मैं ये बात नहीं करूँगा। मगर शास्त्र मर्यादा का पालन करते करते मोहन की एक बात कर रहा हूँ। इम जो बीज है, इम बीज, वह काम कला है। काम कला, काम के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। भगवती ने अपनी इच्छा से इस सृष्टि को उत्पन्न किया। तो यहाँ इम बीज का
अगर उच्चारण हम करें, इम बीज का जप करें, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, हमारा व्यक्तित्व मोहक हो सकता है, हमारी वाणी है वो दूसरों को प्रभावित कर सकती है। और इंटरव्यू में जब आपको इंटरव्यू फेस करना है, तो अगर आपकी पर्सनालिटी है वो मोहक होगी तो आप उसको सरलता से सफल होगे। तो मेरा एक उपासक के रूप में ऐसा मेरा एक मंतव्य है कि इम बीज का हमें ध्यान करना चाहिए जी। इम है वो ईक्षण बीज है। अच्छा। अब देखिए तो ज़्यादातर जो देवी प्रतिमाएं हैं उसमें आंखें ही होती है, हाँ। पूरी मूर्ति नहीं होती। जी जी जी। भगवती अनिमेष नेत्रों से अपने भक्तों को देखती है, और भगवती की दृष्टि अगर साधक पर पड़े इम बीज के द्वारा तो वो साधक धन्य हो जाता है। तो एक मैंने आपको ये गुप्त रहस्य बताया। इम बीज पर एक सारी किताब तंत्र में है, काम कला विलास नाम की किताब है, वो है तंत्र की किताब है, ये बात उसमें है। तो और दूसरी बात है वश्य प्रयोग। वाणी अगर मेरे वश में होगी तो मैं आपके साथ बात करूंगा। तो गणपति के जो मंत्र है वो गणपति के मंत्र में ये उसमें एक बीज ऐसा आता है जो आपको वाणी की सिद्धि देते हैं। आप दूसरे को वशीभूत करें ऐसी वाणी, उस ऐसा व्यक्तित्व आ सकता है। गणपति जी का ऐसा मंत्र है। और तीसरी बात, जो श्री यंत्र है उसमें उसका जो अष्टम चक्र है, सप्तम चक्र है, उसमें वशीनी वगैरह वाग देवता है। तो उनका अगर स्मरण किया जाए वशीनी वगैरह वाग देवता को, तो भी आप ये वश्य कर सकते हो। और स्तंभन में प्राणायाम का स्तंभन भी बहुत ज़रूरी है मंत्र सिद्धि में, इसलिए ये बात मुझे और जोड़नी थी। पाठ मात्रेण संसिद्धित कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम, ये पाठ मात्र से ये सिद्ध होने वाला स्तोत्र है। ये बात मैं आपको फिर से बताता हूँ, इसलिए कि कुंजिका का चमत्कार, कुंजिका का अनुभव करोड़ों लोगों ने किया है और करते रहेंगे। ये केवल भारत की सीमा में मर्यादाबद्ध नहीं है, क्योंकि मुझे कई ऐसे साधक मिले इस समय के, कई उपासक मिले जिन्होंने हमारा पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया में सुना है, कनाडा में सुना है, अमेरिका में सुना है। जी जी। कई विदेशों से भी मेरे पास फ़ोन आए कि सर हमको ये बहुत अच्छा लगा, आप आगे बात करते रहिए इसके बारे में। सर, जिन पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, जो आज शायद पहली दफ़ा हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए हमने उनके साथ, मैंने जैसे पहले भी बताया, गुजराती में बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। और गुजराती में चंडी पाठ, श्री सुक्तम, श्री यंत्रम, ऐसे अद्भुत विषयों को हर्षदेव माधव साहब के साथ हमने अच्छे से पॉडकास्ट में रिकॉर्ड किए हैं। अब हमारी कोशिश है, जो आज पहली दफ़ा आए हैं, ख़ास करके हिंदी भाषी या नॉन गुजराती व्यूअर्स, तो हमारी कोशिश है कि हम उन पॉडकास्ट को हिंदी में डब करें या तो उसके सबटाइटल्स के साथ हम आपके लिए प्रस्तुत करें। हमारी कोशिश जारी है, हमारे प्रयत्न जारी हैं। ये उनके लिए जो आज पहली दफ़ा हमसे रूबरू हो रहे हैं, और जैसे सर ने कहा कि हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, तो उन पॉडकास्ट को मैं रेफर करता हूँ। बहुत ही जल्द शायद हम वो सबटाइटल्स के साथ या तो डब के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो मैंने दूसरा खंड पसंद किया वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। बिल्कुल। अथ मंत्रः, उसमें ओम है, वो ओम को मैं हटा देता हूँ क्योंकि नवार्ण 9 अक्षर वाला मंत्र ओम है, वो मैंने पहले बताया था कि भाई आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। बिल्कुल। और भगवती है वो त्रिगुणात्मिका है, दुर्गा है वो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति है। यही भगवती काली, भगवती सरस्वती और भगवती लक्ष्मी है। अब देखिए, और संप्रदायों में काफ़ी मतभेद हो सकते हैं, मगर शक्ति संप्रदाय में कोई मतभेद नहीं है। सभी देवियाँ एक साथ रहती है जी, और उनको एक दूसरे के साथ सखी भाव है। तो यहाँ 3 देवियाँ एक साथ है हमारे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं झूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय
विच्चे ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वुम वागधीश्वरी। ये सभी दीर्घ वर्ण है, इसलिए उसको 2 मात्रा में बोलना चाहिए। हमारे ऐसा नियम है कि अगर हम ह्रस्व स्वर बोलेंगे तो एक चुटकी बजाएंगे उतना समय लगेगा। रिम दीर्घ अक्षर है तो 2 चुटकी का समय होना चाहिए। रीम। अच्छा, इसलिए ये सभी मंत्र है वो सभी दीर्घ है जी, इसलिए 2 मात्रा है उसकी। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वुम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शुम मे शुभम कुरु। हुम हुम हुंकार रूपिण्यै जम 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 जम्बनादिनी भ्राम ब्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। यहाँ हमारा जो दूसरा खंड अभी चर्चा का है वो शुरू होता है जी। तो इसमें एक तो नवार्ण मंत्र की बात आई। नवार्ण मंत्र में 3 देवियाँ हैं, 3 बीज है। ऐम बीज है, वैसे सरस्वती बीज कहा जाता है, मगर प्रथम चरित्र की जो देवता है वो महाकाली है। महाकाली है वो ज्ञान की भी देवी है, विद्या की भी देवी है। आप ऐसा मत समझिए कि भाई एक देवी एक ही बात में सिद्ध हो सकती है, ऐसा नहीं है। भगवती काली प्रसन्न हो तो वो भी धन दे सकती है, वो भी विद्या दे सकती है, वो भी ज्ञान दे सकती है। रीम बीज भी ऐसा है, क्लीम बीज भी ऐसा है। तीनों बीज है वो सभी कुछ दे सकते हैं। कोई भी एक बीज आप ले लो और उनकी उपासना करो, वो जरूरी है। ऐम रीम क्लीम ये 3 बीज जो है ये सरस्वती बीज है ऐम बीज। रीम बीज है वो महालक्ष्मी बीज है। रीम बीज वैसे तो सूर्य बीज है, वैसे भुवनेश्वरी बीज है। भुवनेश्वरी है वो सारी सृष्टि का संचालन करने वाली जो शक्ति है वो भुवनेश्वरी है। वो पालयित्री देवी है, इसलिए वो महालक्ष्मी है। रीम है वो शिव का भी बीज है। तो यहाँ एक साथ कई देव शक्तियों की ऊर्जा के साथ हमारा अनुसंधान होता है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि रीम बीज का जैन धर्म में भी बहुत महत्व है। जैन धर्म का एक बहुत अद्भुत ग्रंथ मेरे पास है, रीमकार कल्पतरु, जिसके बारे में अभी ये बात करेंगे हम। तो रीम बीज वो सिद्ध मंत्र कहा गया है, वो सिद्धों की। अब बात यह है सर कि हम बीज मंत्रों का ध्यान कहाँ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें कौन सी उपलब्धि चाहिए, उसके अनुसार बीज मंत्रों का ध्यान हो सकता है। जैसे ऐम बीज है वो बाघ बीज है, दूसरा है रीम बीज है, क्लीम बीज है। वो तीनों का अलग अलग ध्यान हो सकता है। लघुस्तव में ऐसा कहा गया है कि ऐम बीज है वो पराशक्ति का बीज है, इसलिए उसका मूलाधार चक्र में ध्यान होना चाहिए। वो बात आगे करेंगे हम। क्लीम बीज है वो जिसको बपोरिया का फूल बोलते हैं, लाल रंग का होता है, या तो इंद्रगोप नाम का जीव है, उसके अनुसार ये ध्यान हो सकता है, वो हृदय में ध्यान हो सकता है। और रीम बीज है वो मस्तिष्क में उसका ध्यान। मगर 3 बीजों का ध्यान हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामनाओं के अनुसार कर सकते हैं। आधारी तरुणार्क बिंब रुचिरम
हेम प्रभम वाग्भवम, आधार है, मूलाधार में वो सुवर्ण सुबह के सूर्य जैसा है वो आधार है। तरुणार्क बिंब रुचिरम, सुबह का जो तरुण सूर्य है उनकी आभा जैसा वो एम बीज है। बीजम मानमथ गोपक इंद्रक निभम हृत्पंकजे संस्थितम, दूसरा जो बीज है क्लीम बीज है, वो मनमथ काम बीज है। हम क्लीम बीज को काम बीज कहते हैं, वो महाकाली बीज नहीं है। महाकाली बीज तो क्रीम बीज है। मगर यहाँ चंडी पाठ में हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि भाई ये क्लीम बीज है वो महाकाली। तो बीजम मानमथ गोपक इंद्रक निभम हृत्पंकजे संस्थितम, रंध्रे ब्रह्म पदे च शक्तम परम चंद्र प्रभा भासुरम, तीसरा जो बीज है सोहो बीज, वो चंद्र की प्रभा जैसा है, वो यहाँ सहस्रार में है, वही रीम बीज है। रीमकार कल्पतरु का जिसका मैंने जिक्र किया, उन्होंने भी यही बात वो सिद्ध मुनियों ने बताई है कि रीम बीज का ध्यान अगर आप सहस्रार में करें, ब्राह्म मुहूर्त में करें और ऐसी कल्पना करें आँख बंद करके कि रीम बीज में से अमृत वर्षा हो रही है, मेरा सारा शरीर है वो भीग रहा है अमृत में, तो आपको एक परम आह्लाद की अनुभूति होगी। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ग्लोम, ग्लोम है वो गणपति बीज है, वह धूम्रवाराही बीज है। गणपति बीज के साथ उसमें देखिए ग्लोम ग ल ओ म ऐसे 4 अक्षर आए। बीज मंत्र में एक साथ कई वर्ण समाविष्ट होते हैं, ग ल ओ अनुस्वार। तो ये धूम्रवाराही बीज है। गम ग गणपति, ल लक्ष्मी बीज है, पृथ्वी बीज है, इंद्र बीज है और ओ है वो वाणी बीज है। तो आप समझिए कि ग्लोम बीज आप बोलेंगे तो एक साथ कितने देव शक्तियों का उनके साथ अनुसंधान होगा। उनमें गणपति आ जाएंगे, लक्ष्मी जी आ जाएगी, पृथ्वी देवी आ जाएगी, इंद्र देव आ जाएंगे और वाणी बीज आ जाएगी। हुम, हुम है वो, उसको कुर्च बीज कहा जाता है, उसको वर्म बीज कहा जाता है, कवच बीज जाता है। हुम है वो आपकी रक्षा करता है। कवच क्या करता है? रक्षण करने का काम करता है। आप केवल हुम बीज का उच्चारण करो तो आपकी सर्व प्रकार की रक्षा हो सकती है। हमारी गुजराती में एक बहुत अच्छा एक ग्रंथ है, अघोर नगारा वागे जी। उस ग्रंथ में लिखा है कि एक सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने हुम बीज का 10 वर्ष तक अनुष्ठान किया था और उनका परिणाम यह आया कि उनके वो जहाँ रहते थे वहाँ आसपास हुम बीज का गुंजारव होता रहता था। हुम है वो हनुमान बीज भी है, हुम हनुमते नमः। जी जी जी। हुम है वो पुरुष मंत्र के साथ आता है और बातें गोपनीय है। तो मैं अच्छा झूम बीज आया। झूम, झूम है वो त्र्यंबक जो मंत्र है, त्र्यक्षरी मंत्र है, मृत्युंजयी विद्या है, अमृत विद्या है, उसका एक झूम बीज है। अगर भगवान शिव का आप पूरा स्मरण न कर सको तो नेत्र तंत्र में ये बात कही है कि केवल 3 बीजों का जो अक्षर है वो भी महामृत्युंजय मंत्र है। मेरी एक जो किताब है तंत्र शास्त्र में भगवान शिव के रहस्य, उसमें मैंने ये त्र्यक्षरी मंत्र के बारे में विस्तार से बात की है। मगर सह है वो अमृत बीज है। स जो है वो अमृत बीज है, वो भगवान शिव के मस्तक का चंद्र है। वो ज्वालय, ज्वालय आग लगा दो। किसको आग लगानी है? मंत्र शक्ति को। मंत्र की शक्ति जो सोई हुई है उसको प्रदीप्त करनी है जी। इसलिए ज्वालय ज्वालय 2 बार आता है, एक बार नहीं। ज्वालय उसको झड़प से जल्दी से प्रकट करो। मंत्र शक्ति की, मंत्र की ऊर्जा प्रदीप्त हो। जिस तरह अरणी की लकड़ी में जिस तरह अग्नि वो सोया हुआ है और अरणी का मंथन करके जिस तरह हम अग्नि को जलाते हैं, उसी तरह ये जो प्रज्वल है, ज्वालय ज्वालय है, ये शब्द मंत्र शक्ति को, ये शब्द रूपी शमी के अंदर सोए हुए जो
अर्थ है उनको जगाने के लिए है। यहाँ प्रत्येक अक्षर का अर्थ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती या तो कुंजिका है वो पुराण नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ है, प्रत्येक शब्द भी मंत्र है, प्रत्येक अक्षर भी मंत्र है। आगे हम सम लम क्षम फट स्वाहा। फट है वो दुर्वृत्तियों को, अशुभ शक्तियों को दूर भगाने के लिए है। तो यहाँ स्वाहा शब्द आता है तो एक बात तांत्रिक जो है उसमें तंत्र का जो विधान है कि भी स्वाहा शब्द जहाँ आता है वहाँ दिया जला के और धूप सलाए रख के ये करे, ये अनिवार्य है, क्योंकि ये स्वाहा है वो अग्नि की पत्नी है, स्वाहा है वो। अच्छा, तो यहाँ हम यज्ञ न कर सके तो कोई बात नहीं, मगर दिया और धूप सलाए जला के ये मंत्र करे, ये बहुत ज़रूरी है। अब आगे जो बात आती है, मैंने उच्चारण जो किया आपने देखा होगा कि मैंने अनुस्वार का उच्चारण किस तरह किया। एक हमारे जो बंधु थे उन्होंने पहले एपिसोड में एक कमेंट की थी कि गम का उच्चारण गंग होना चाहिए। तो बीज मंत्रों का में जो अनुस्वार आते हैं उनका उच्चारण के बारे में कुछ बात हम कर ले तो अच्छा रहेगा। हमारे पास भगवान पाणिनि का व्याकरण है, अष्टाध्यायी जी। अष्टाध्यायी में अनुस्वार का कहीं उल्लेख नहीं है। ये बात हम आगे करेंगे, मातृका की चर्चा होगी तब। तो जो भाषा है, भाषा की मातृका, जो माहेश्वर सूत्र की जो मातृका है उसमें अनुस्वार नहीं है। अच्छा, संस्कृत में भी अनुस्वार का उच्चारण किस तरह होता है? जैसे अनुस्वार आया और उसके पीछे क वर्ग के अक्षर आए तो उसका उच्चारण अंग होगा। च वर्ग का अनुस्वार आया तो उसका उच्चारण जंग होगा। जैसे वांगमय तो अंग बोलाया, गुंजन तो जंग बोलाया। ट वर्ग आया तो उसका उच्चारण होगा अण होगा। टंकार पंडित अण अण बोला जाता है। त वर्ग आया, त वर्ग के अक्षर आए, तथ दधन आए तो उसका उच्चारण न होगा, शकुंतला। तो हम लोग संस्कृत वाले जब लिखते हैं तो शकुंतला न और त लिखते हैं, गुजराती वाले अनुस्वार करते हैं। तो अनुस्वार भाषा का अलग है, व्याकरण में अनुस्वार की बात अलग है। तंत्र में अनुस्वार एक स्वतंत्र स्वर है, स्वतंत्र अक्षर है। मातृका का एक अक्षर है वो। मेरे पास देखिए, वैदिक व्याकरण अलग है, वैदिक शास्त्र भी अलग है, तंत्र का शास्त्र, ये व्याकरण का तंत्र भी अलग है, व्याकरण का तंत्र मानी शास्त्र वो अलग है। तो मैं व्याकरण के साथ भी नहीं, वैदिक उच्चारण के साथ भी नहीं, मैं तंत्रों की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक किताब है, उसका नाम है तंत्रोक्त शब्द ब्रह्म वर्ण बीजाक्षर साधना। तो यहाँ जब ये बात आती है तो यहाँ 16 स्वर है। अम, अ, आ, ई, उ, रू, रू, लू, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। तो अम है वो स्वतंत्र स्वर है, अह है वो स्वतंत्र स्वर है। अब अगर मैं गंग गणपतये बोलूँगा, आप भी बोलिए। गंग गणपतये। आप कान में उंगली डाल दीजिए। ये हमारा शरीर है, वो लेबोरेटरी है। गंग गणपतये बोलिए तो आपको कहाँ असर होती है शरीर में, और गम अंग अनुस्वार बोलेंगे, म बोलेंगे तो कहाँ असर होगी? गंग गणपतये नमः और गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। अम म बोलिए, म, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। दोनों में ये फर्क है। अगर म उच्चार करेंगे बीज मंत्र का, गम गणपतये नमः,
तो म है वो परमात्मा बीज है, उसका सीधा प्रभाव है सहस्रार के साथ जुड़ेगा। अगर ग बोलेंगे तो अनाहत तक वो रह जाएगा, गंग, तो यहाँ कंठ के पास वो अटक जाता है जी। जैसी गुरु आज्ञा हो, जैसे शास्त्र की आज्ञा हो, आप उस तरह उच्चारण करें, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है कि आप उसका अनुस्वार म बोलो या तो अंग बोलो, मगर आप दूसरे को उपदेश मत दो, इसलिए कि मेरा शास्त्र अलग है, मेरी गुरु परंपरा अलग है, और मेरी गुरु परंपरा में, मेरे शास्त्रों में, मैं जहाँ तक जितना जानता हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मगर मेरी जो गुरु परंपरा है, और मैंने भारत के कई विद्वानों को भी ये बात पूछी, तो उन्होंने कहा भाई म है वो अनुस्वार है, वो स्वतंत्र बीज है, स्वतंत्र स्वर है तंत्र में, वो व्याकरण का ये अनुस्वार नहीं है। और आप जानते हो कि बीज है, खेत में बीज होते हैं तो बालियों में होते हैं, तो हर एक बीज अलग होता है, एक बीज का दूसरे बीज के साथ कोई संबंध नहीं है, और बीज का मंत्र के साथ भी संबंध नहीं है तंत्र में, इसलिए मैं गम गणपत ही बोलूँगा। आपको अगर आपके गुरु ने कहा है तो गंग बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, उसका विषय है, मगर मेरा जो तंत्र शास्त्र, मेरी जो आराधना और मेरी जो गुरु परंपरा है, उन्होंने बताया है कि भाई हमारा प्रत्येक स्वर, प्रत्येक अक्षर वो ऊपर तक जाना चाहिए। हमारे गुजराती के सरोद नाम के कवि थे, तो सरोद कवि जब कविता पढ़ते थे गज़ल की, तो जब कोई वाह कहता था तो ऊपर देखते थे, वो ऐसा कहते कि भाई हृदय में आह आनी चाहिए और वाह है ऊपर जानी चाहिए। तो ये मंत्र का भी यही है कि हमारे प्रत्येक मंत्र है ऊपर जाने चाहिए, हम क्यों अनाहत में क्यों अटक जाए। तो मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि म है वो परमात्मा बीज है, बीज का उच्चारण स्वतंत्र है, आप अपनी मर्जी से उच्चारण कर सकते हो, मगर आपका शरीर है वो लेबोरेटरी है, आप स्वयं उच्चारण करके देख लो। अगर कुंजिका स्तोत्र को दोनों कान में अंगुलियां डाल के बोलेंगे तो उनकी ऊर्जा आपके शरीर के किस पार्ट में जाती है वो स्वयं आपको अनुभूति होगी। बिल्कुल। तो ये तो भगवान सदाशिव है। आप देखिए, एक बार मैं अजंता एलोरा में गया था देखने के लिए, अजंता की जो बौद्ध गुफा है वहाँ मैं बैठ गया, और वो गुफा में मैंने बैठकर ओमकार का नाद किया, तो मुझे जो अनुभूति हुई, अद्भुत अनुभूति हुई। यहाँ मोटेरा आश्रम के पास एक सदाशिव आश्रम है, वहाँ एक डोम है, वो डोम में आप बैठेंगे और अगर आप बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बीज मंत्र की देवता साक्षात आ गई है। तो एक अनुभव ऐसा करना चाहिए कि बीज मंत्रों के उच्चारण के बारे में निरर्थक चर्चा मत करिए, उसकी अनुभूति करिए। शरीर है हमारी प्रयोगशाला है, हमारा मन है वो प्रयोगशाला है, वो स्वयं आपको जवाब देगा कि आपका वो उच्चार कहाँ तक पहुँचता है। जी जी। तो हम अब इति मंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि इसी बीज मंत्रों को आप थोड़ा सा और अब बीज मंत्र के आगे जाते हैं। ऐम जी, प्रथम प्रथम चरित्र की देवता काली है, तो ऐम बीज है तो वो सरस्वती बीज है। मगर मैंने पहले ही कहा कि भाई कोई बीज किसी भी देवता के लिए फिक्स नहीं है। श्री क्रम नय दीपिका नाम का एक बहुत अद्भुत स्तोत्र काव्य है जिसमें काली के 12 स्वरूप बताए हैं। तो काली है वो ज्ञान स्वरूपा भी है, मोक्ष स्वरूपा भी है, वो धन धान्य भी देती है, और काली के वैसे बीज जो है वो क्राम, क्रीम, क्रूम, क्रेम, क्रोम ये सभी है। और ऐम बीज है वो विश्व जननी पराशक्ति का बीज है, इसलिए उसको योनि बीज कहा जाता है। योनि मानी जहाँ से विश्व का, ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव होता है। ऐम बीज, केवल ऐम बीज से सारी सृष्टि बनी है, ऐसा तंत्र के ज्ञाता लोग मानता है। ये सरस्वती बीज इसलिए है कि वाणी से ही, भाषा से, मातृका से ये बनी है सृष्टि। रीम बीज है वो भुवनेश्वरी बीज और महालक्ष्मी बीज है। पालन कर्त्री जो शक्ति है वो भगवती महालक्ष्मी है। कल्याण वृष्टि स्तव नाम का शंकराचार्य का स्तोत्र है, पढ़ने लायक है, रोज करने लायक है। जिनको आर्थिक कमियां रहती है, अर्थ का दुर्भाव रहता है,
उनको कल्याण वृष्टि स्तव करना चाहिए। हम्म। भगवती लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्वयं आएगी। कल्याण वृष्टि स्तव। कल्याण वृष्टि स्तव बहुत सुंदर स्तोत्र है, अद्भुत स्तोत्र है। एक मैं बात बीच में कह देता हूँ भाई, मैं गुजराती आदमी हूँ, इसलिए कहीं हिंदी में गलतियाँ हो तो माफ़ करना। क्लीम बीज है वो तृतीय चरित्र की देवी महासरस्वती का बीज है। वैसे वो काम बीज कहा जाता है। काम मानी कामना, हर कोई कामना पूर्ण करने वाला ये बीज है। क है वो काम है, ल है वो लक्ष्मी है, ई है इंद्र बीज है। तो ये क्लीम बीज है, उसमें 3 शक्तियाँ समाई है। तो भगवती सरस्वती भी सभी कामनाओं की पूर्ति कर रही है, जैसे मेरी कर रही है। तो अब आगे देखिए, अब दुर्गा मंत्र के बारे में बात करते हैं। प्रभु, ये बात मुझे बहुत विस्तार से कहनी है। जी जी। इसलिए कि हम ऐसा मानते हैं कि भाई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, तो ये 3 बीज का क्या महत्व है। दुर्गा के कई स्वरूप है, दुर्गा के कई मंत्र है, और जो स्वरूप होता है उसके ध्यान मंत्र होता है, उसका मंत्र होता है। और हर जो स्वरूप है उसका एक अलग अलग पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली है। जैसे दुर्गा है, दुर्गा का है ओम ह्रीं दुर्गाये नमः, एक छोटा सा मंत्र है। महिषमर्दिनी जो स्वरूप है दुर्गा का, उसका मंत्र है महिषमर्दिनी स्वाहा। वन दुर्गा मंत्र है। देखिए दुर्गा के कितने मंत्र है। एक ऐं ह्रीं क्लीं का जो विस्तार है वो आप देखिए। तनोति विपुलान अर्थान, तंत्र का अर्थ यही है कि अर्थों का विस्तार कीजिए आप, किस तरह होता है। वन दुर्गा उत्तिष्ठ पुरुषी किम स्वपीशी भयम में समुपस्थितम यदि शक्यम अशक्यम वा तन्मे भगवती शवय स्वाहा। अगर वन दुर्गा का आप अनुसंधान करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का भय हो तो वो उसका नाश होगा। मैंने अभी एक फिल्म का एक छोटा सा दृश्य देखा था। उसमें मैं और ऋषिराज मेरे सुपुत्र बैठा था। बहुत लोकप्रिय फिल्म है अभी। तो उसमें जो आती थी तो उन्होंने, मेरे पुत्र ने कहा कि ये तो वन दुर्गा का मंत्र है। तो ये सभी हम नहीं जानते, मगर उसकी उपासना हो रही है। दक्षिण भारत की एक फिल्म थी। रवि बिंब गताम अरुणाम कर युग परिक्लुप्त शूल तर्जनी काम ध्यात्वायुतम प्रजप्यात मारयितुम सद्य एव रिपुनिवहम। वन दुर्गा है वो आपके सामने जो भय आता है उनको नाश करती है। सिंहस्था बाण धनुष कराहा समुच्चारे, धनुष ली हुई और सिंह पर आरूढ़ हुई दुर्गा का आप स्मरण करो, हर प्रकार के भय नाश हो गए। अब आपको एक और भाई बात बता दो कि ये सिंहस्था क्यों बार बार आता है। आप देखिए तो हमने जो चतुर्थ अध्याय की चर्चा शक्रादि स्तुति की बात की, तो उसमें भी सिंह पर आरूढ़ है। सिंह है वो हमारी प्राण शक्ति है, और हमारी जो चैतन्य शक्ति है वो दुर्गा है। दुर्गा है वो हमारी प्राण शक्ति पर आरूढ़ होकर हमको ऊर्जा प्रदान करती है। शूलिनी दुर्गा है, शूलेन पाहिनो देवी, हमने देखा था चतुर्थ में। उनका एक मंत्र है शूलिनी दुर्गे देव सिद्ध सुभूजिते नंदिनी माम रक्ष रक्ष मम महायोगेश्वरी होम फट नमः। अब आगे का मंत्र में गुरुगम्य है इसलिए छोड़ देता हूँ। पक्षी दुर्गा है ओम ह्रीं दुर्गे पक्षी स्वरूपिणी दुम 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 दहयासाग्नि रोम हुम ह्रीं दुम दुम स्वाहा। ये सभी मंत्र है। शांति दुर्गा है, अगर आपको शांति की जरूरत है तो ओम ह्रीं दुर्गा देवी शरणम अहम प्रपद्ये। गिरी दुर्गा है, इंद्राक्षी दुर्गा है। भ्रामरी का उल्लेख है वो 11वें अध्याय में आता है। ह्रीं दुम दुर्गे ब्रह्म ब्रह्म ब्राह्मय ब्राह्मय स्वाहा। भ्रामरी देवी है वो आपके संसार की माया जाल में से मुक्त करने वाली देवी है। और विपत्ति का नाश करने के लिए दुर्गा के शरण के लिए एक मंत्र है ह्रीं दुम दुर्गाम देवीम शरणम अहम प्रपद्ये। और उसके साथ भैरवी मंत्र भी जुड़ा हुआ है। ये भी गुरुगम्य है इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, मगर 3 बीज है वो क्यों महत्वपूर्ण है। मैं अभी ऐं ह्रीं क्लीं पर अटका हुआ हूँ। तंत्र के, शाक्त तंत्र के कई सारे मंत्र हैं जिनमें ये 3 बीज आते हैं।
कौन कौन से ऐसे मंत्र है कि जहाँ ये 3 बीजों का विनियोग हो रहा है। आप समझिए कि 3 बीज को क्यों हम महत्वपूर्ण मानते हैं। बाला त्रिपुरा, उसमें ऐम और क्लीम बीज आते हैं। भुवनेश्वरी रीम बीज है। बटुक भैरव रीम बीज है। महाकाली उसमें रीम ह्रीम बीज आते हैं। अन्नपूर्णा रीम क्लीम बीज आता है। गोपाल सुंदरी जो आपके आराध्य देव है वैष्णव धर्मों वैष्णव संप्रदाय में, तो उसमें रीम और क्लीम बीज आते हैं। तंत्र में भगवान वासुदेव है, उसका गोपाल सुंदरी मंत्र है, उसमें रीम और क्लीम बीज आते हैं। श्री विद्या में ऐम क्लीम सोहो ये 3 बार आता है। कामेशी मंत्र है, उसमें क्लीम और रीम बीज आते हैं। त्रिपुरा मंत्र में ह्रीम क्लीम आता है। महात्रिशक्ति बीज है, वो श्रीम ह्रीम क्लीम है। नील सरस्वती मंत्र में ह्रीम बीज आता है। सिद्ध लक्ष्मी में श्रीम ह्रीम क्लीम बीज आता है। मातंगी उसमें ह्रीम बीज है। मूढ़ेश्वरी माता जो हम कहते हैं वो मातंगी है, वो भगवती मातंगी का ह्रीम बीज है। छिन्नमस्ता में भी ह्रीम ह्रीम ऐम बीज आता है। छिन्नमस्ता का बड़ा भव्य मंदिर आसाम में है। सुमुखी है, उसमें ऐम क्लीम बीज आता है। सरस्वती में ह्रीम ऐम ह्रीम बीज आता है। शारदा मंत्र में ह्रीम क्लीम बीज आता है। महाराग्नि मंत्र में ह्रीम क्लीम बीज आता है। ज्वालामुखी देवी का मंत्र में ह्रीम बीज समाहित है। धूम्र वाराही में ह्रीम और बाकी के बीज है। खेचरी जो शक्ति है उसका मंत्र है ह्रीम। पराशक्ति है वो ह्रीम ऐम है। तो आप देखिए तो हम ऐम ह्रीम क्लीम के द्वारा कितनी भगवती की शक्तियों के साथ हमारा अनुसंधान होता है, ये आप समझ में आएगा आपको कि ऐम ह्रीम क्लीम बीज क्यों हम महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उनके साथ कई देवी या देवी शक्तियाँ जुड़ी है। अब आगे जाते हैं प्रभु। आगे जो मंत्र आते हैं उसमें आप देखिए तो ज़्यादातर जो मंत्र है उसमें आ, ई और दीर्घ ऊ, जैसे पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा, खाम खीम फुम खेचरिता इत्यादि में। तो इसमें 3 जो स्वर है उसका महत्व है, आ दीर्घ ई ऊ। अब आ है वो आनंद है, भगवती की आनंद शक्ति है, वो आ में समाई है। भगवान शिव और भगवती शक्ति की 5 शक्तियाँ है, उसमें आनंद शक्ति है, चिति शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है और इच्छा शक्ति है। तो भगवती वो परम आनंददायिनी है, चिति शक्ति है। भगवान शिव को भी इसलिए हम सच्चिदानंद कहते हैं। तो आ है वो आनंददायक है। ई है वो ईशित्री शक्ति है जिसके द्वारा शासन होता है। ऊ है वो उर्मी है जहाँ से सृष्टि का उद्भव होता है। तो आ ई का जो उद्रेक है इस स्तोत्र में या तो इस माला मंत्र में, वो आपको आनंद के साथ ईशित्व के साथ और पूर्णता की ओर ले जाने वाले 3 बीज है। और उसमें जो अनुस्वार आते हैं वो परमात्मा बीज है, वो मैंने फिर से आपको मैं कह रहा हूँ। अब हम 3 बीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो साधक और भक्त है वो ये जानना चाहते हैं बार बार कि 3 बीज का क्या, एम का क्या अर्थ है, रीम का क्या अर्थ है, क्लीम का क्या अर्थ है। जी। आज मैं ये पूरा जो मेरा ध्यान है वो इस पर मैं लगाया, क्योंकि मैंने नवरात्रि के शुरू से होकर पूरा अश्विन मास मैंने उस बीज के चिंतन में बिताया है। और भगवती ने मुझे ये सभी बातें स्वयं मेरे मन में बताई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी इच्छा के बिना तो कुछ हम जान नहीं सकते। कोई भी परमात्मा, वाग्भव बीज पहला बीज है, वो ऐम बीज है। वाग्भव बीज के बारे में देवी रहस्य नाम का जो तांत्रिक ग्रंथ है उसमें ऐसा कहा है, वाग्भवम ऊर्ध्व बीजम च चारणम चंडकेश्वरः चंद्रोपि चर्मवसनम वासनापि तथैव च चार्वंगी अपि चर्माणम असत्यान्नपराणि तु द्वादश स्वर वर्णम स्यान् नाद बिंदु विभूषितम। ये उनके पर्याय शब्द है। उसको वाग्भव कहते हैं, ऊर्ध्व बीज कहते हैं, चारण कहते हैं, चंडकेश्वर कहते हैं, चंद्र कहते हैं, चर्म वसन कहते हैं, वासना कहते हैं, चारवंगी कहते हैं, चर्माणम कहते हैं। ये सभी
तंत्र की जो भाषा है वो बड़ी गोपनीय भाषा है, रहस्यपूर्ण बात है। तो आपको वो सीधी तरफ कोई मंत्र नहीं बताएंगे, आपको कहेंगे भाई चारवंगी का आप जप करो। चारवंगी क्या है? आप योनि बीज का इसमें विनियोग करो। तो योनि बीज है वो एम बीज है, वो साधक समझेगा पर यहाँ एम बीज है। सारी तंत्र की भाषा है वो बड़ी रहस्यपूर्ण भाषा है, वो केवल गुरु कृपा से ही या तो भगवती की इच्छा से ही वो आप समझ सकते। रीम बीज है वो परा भूति तथा लज्जा मायापी सकला कृषा समस्तापी तथा क्षामा देवी प्रणव वीरको, ये सभी उनके पर्याय। परा बीज, भूति बीज, लज्जा बीज, उसको रीम बीज है वो लज्जा बीज भी कहते हैं, माया बीज कहते हैं, सकल बीज कहते हैं, समस्त बीज कहते हैं, क्षामा बीज कहते हैं, सुधा बीज भी कहते हैं। ये सभी उनके पर्याय शब्द है ये तंत्र ग्रंथों में, इस तरह उनका उल्लेख होता है। क्लीम बीज है तो क्लीम आपको कहीं सीधा नजर में नहीं आएगा, उसके लिए कहेंगे काम पंचेशु, पंचेशु है वो कामदेव का नाम है, तो पंचेशु मानी काम बीज, क्लीम बीज। मदन बीज, क्लीम बीज। मनमथ बीज, क्लीम बीज। मार बीज, प्रद्युम्न बीज, कंदर्प बीज, अनृत बीज, ये सभी क्लीम बीज के नाम है। तो तंत्र के ग्रंथ आप पढ़ोगे तो ये सभी उनके पर्याय शब्द अगर आप जानते होगे तो ही आपको मालूम होगा, वरना आपको लगेगा भाई योनि बीज आया है, लज्जा बीज आया है, क्या आया है। अब ऐम बीज की बात करते हैं। सूर्यस्वरम समुच्चार्य बिंदुनाद समन्वितम। आप क्या समझे प्रभु? सूर्य बीज का उच्चारण कीजिए, बिंदु और नाद के साथ कीजिए। सूर्य बीज क्या है? सूर्य बीज है ए है, बिंदु अनुस्वार और नाद। ऐम बीज का ये उद्धार हुआ, हर एक बीज का उद्धार होता है तंत्र में। इस तरह सूर्य स्वर आप लो, सूर्य स्वर मानी ए, अनुस्वार लगाओ और नाद ऐम, ऐम, ए नहीं ऐम। उसके बारे में लघुस्तव में इस तरह वर्णन है। या मात्रा त्रपुषी कला त्रपुषी लता तनुलसत तंतुत्थिति स्पर्धिनी वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तम मन्महे ते वयम शक्ति कुंडलिनीति विश्वजनन व्यापार बद्धोद्यमा ज्ञात्वित्वम न पुनः पृशन्ति जननी गर्भेर्बकत्वम नराः। जो ऐम बीज की एकदम पतली सी मात्रा, कैसी मात्रा? जैसे कमल तंतु है, कमल है, कमल की डांडली अगर आप तोड़ोगे तो उसमें से एक पतली सी एक रेशा निकलती है, तंतु निकलता है। वो तंतु जैसी पतली, या तो विद्युत का चमत्कार हो और विद्युत के जैसी पतली। हमारे गुजराती में जो है गंगा सती के भजन है, उसमें आता है कि विचड़ी ने चमकारे मोती रे। ये विचड़ी का चमकारा क्या? यही है। ऐम बीज है वो विद्युत चमत्कार की तरह आता है। वो वाग बीज में, ऐम बीज में ये समाहित है। और जो साधक, जो उपासक वो ऐम बीज को जान लेते हैं, उनका फिर से जन्म नहीं होता, वो फिर से माता के गर्भाशय में प्रविष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा लघु स्तव का लघु मुनि जो है उनका ये कथन है। केवल ऐम बीज है वो आपको पराशक्ति के साथ जोड़ देता है, और पराशक्ति वो मूलाधार में स्थित है, इसीलिए मूलाधार में प्रभात के सूर्य के समान ऐम बीज का ध्यान करो आप। और जैन है, जैनाचार्य है, जैन धर्म है, वे लोग ऐसा मानते हैं। एक यहाँ नज़दीक में महावीर जैन आराधना केंद्र, बहुत बड़ा उनका योगदान है, ग्रंथों की रक्षा करते हैं, अपार ग्रंथ है। वो परम पूज्य महाराज श्री है, उन्होंने 1 करोड़ जप सरस्वती के किए हैं। तो जैनों की जो देवी है वो देवी अलग नहीं है, केवल उनका ध्यान अलग है। तो उनका जो मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं श्रुत देवी सरस्वती नमः। ये सरस्वती प्रासाद नाम का एक ग्रंथ मेरे पास है, उसमें एक जैनाचार्य ने ये मंत्र का उद्धार किया है। आज मैं आपको ये सादर अर्पण करता हूँ। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सरस्वती नमः।
एम बीज की एक कथा है, आप जरा बोर ना हो जाए इसलिए मैं बीच में कथा भी कहता हूँ क्योंकि वैसे आप पुरानी हैं, मैं भी पुरानी हूँ, मेरे 18 पुराण पर पीएचडी किया है प्रभु। तो देवी भागवत में एक ऐसी कथा आती है कि कौशल देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, उनको संतान नहीं थी इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उसमें गोमिल नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया। गोमिल है वो रथंतर साम का गान कर रहा था, साम का एक नाम है रथंतर साम। तो उसमें बोलने में कुछ गलती हो गई, तो देवदत्त ने कहा भाई ये मंत्र आप फिर से गाओ। गोमिल ने फिर से गाया, फिर से वही गलती हुई। तो देवदत्त ने फिर से उनको कहा, डांटा कि भाई ये आप क्यों इस तरह बार बार गलती कर रहे हो। अब गोमिल वो क्रुद्ध हो गया। आप जानते हो कि भाई ब्राह्मण है, उसमें एक अंश दुर्वासा का भी होता है। तो गोमिल ने क्रोधित होकर कह गया कि जा, तू मुझे बार बार इस तरह हैरान करता है, तेरा पुत्र मूर्ख होगा। अब ये बेचारा तो मर गया जी, यज्ञ का पहले ही मिल गया। तो उस जो ब्राह्मण था देवदत्त, उसने माफ़ी मांगी तो क्षमा तो कर दी, मगर उन्होंने फिर क्षमा कर दिया, आपका पुत्र है वो मूर्ख तो जन होगा मगर फिर बाद में वो ज्ञानी होगा। वो किस तरह ज्ञानी हुआ, उसका पुत्र का नाम था उतथ्य। उतथ्य वो जन्म से जड़ था वो इसलिए उसने तो ही किया, मैं अभी बोलूँगा तो लोग मेरा अज्ञान जानेंगे नहीं। तो हमारे भर्तृहरि ऐसे कहते हैं कि भाई विशेषतः सर्वविदाम समाधि विभूषणम मौनम अपंडितानाम। जो अपंडित है वो मूर्ख हो तो वो बोले, जब तक ना बोले तब तक उसकी जो अज्ञानता है वो छुपी रहती है, उसका अज्ञान छुपा रहता है। तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया उतथ्य ने, जंगल में जाके वो बसने लगा। मगर एक बार ऐसा हुआ कि एक शिकारी निकला, आगे एक शुकर वराह का बच्चा वो दौड़ रहा था। तो उतथ्य को लगा कि भाई ये उसको तीर चला देगा, मार देगा। तो उसके मुंह से अचानक ए आप देखिए, अंग्रेजी में ए सबसे पहले आता है, गुजराती में अ आता है और अरबी में अलीफ आता है। मंत्र की भाषा एक ही होती है, वाह। अ और छोटा बच्चा जब रोता है तब भी ए से रोता है। वो सबसे पहले देवी स्वर का उच्चारण करते ही रोता है। तो ए ऐसा बोला और उसके मुख में ए सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई। भगवती बहुत भोली है, इसलिए हम गुजराती वाले कहते हैं भोली भवानी। तो भगवती ने प्रसन्न होकर उनको सारा शास्त्र ज्ञान दे दिया। अब पार्थी पीछे आ रहा था, उसने पूछा, उसको देखा भी ये ऋषि तो कभी असत्य नहीं बोलते, ये सचमुच सत्य बोलेगा। तो ऋषि बोल, कहाँ गया आप? अब ऋषि को लगा कि अगर मैं बोलूँगा कि ये भरा इस दिशा में गया है, पारधी वहाँ जाएगा और शिकार कर लेगा तो उसका पाप मुझे लगेगा। मैं कहूँगा कि इस दिशा में गया है तो असत्य भाषण होगा। तो ऋषि ने बीच का रास्ता चुना। उन्होंने कहा भाई देखो, जो बोलता है वो देखता नहीं है, जीभ बोलती है, देखती नहीं है, आंखें देखती है, बोलती नहीं है। यह शृणोति स न पश्यति, यह पश्यति न शृणोति, तत् व्याध कथम पृच्छसि वारम वारम। जब आँख कुछ जानती नहीं, आँख बोल नहीं सकती है, मेरी जीभ कुछ देख नहीं सकती है, तो मैं किस तरह बताऊँ कि कौन सी इंद्रिय ने क्या देखा है, क्या सुना है। तो शिकारी को लगा कि भाई ये आदमी है वो कोई, मुझे लगता है घन चक्कर जैसा आदमी है, तो वो चला गया। तो है एम बीज है वो बड़ा शक्तिशाली बीज है प्रभु। केवल है एक जगदीश गिरी नाम के एक महात्मा का एक मैंने देखा था, वीडियो देखा था, वो दक्षिण भारत में कहीं रहते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं स्कूल में जाता हूँ और बच्चों को मैं एम बीज का ज्ञान देता हूँ। उनको कहता हूँ भाई आप एम बीज का उच्चारण करो। तो जो बच्चे समझ में पीछे है, कुछ पीछे रह जाते अभ्यासक्रम में, वो 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट ऐसा आता है कि वो बच्चे तेजस्वी हो जाते हैं। तो मैं सभी जो हमारे श्रोता है उनको, उनके जो बालक है वो एम बीज का उच्चारण करे
और अपनी विद्या को तेजस्वी बनाए, ऐसी में भगवती उन पर कृपा करे, ऐसी मैं प्रार्थना आपके माध्यम से कर रहा हूँ। एम बीज का उच्चारण हर एक स्कूल में भी हो, क्योंकि बीज है, बीज का तो कोई निश्चित है नहीं, कोई देवता नहीं है, एम तो केवल बीज है, और बीज में जो शक्तियाँ है वो बालक में आ जाएगी। दूसरा बीज है वो रीम बीज है। अब आप रीम बीज का उद्धार देखिए। शिवो वहनी समायुक्त, शिव है वो अग्नि के साथ है, वामाक्षी बिंदु संहिता, और उसके साथ दाईं आंख है। अब आप इस तरह पढ़ोगे तो क्या समझेंगे? शिव है, उसके साथ अग्नि है, बाईं आंख है, वामाक्षी। ये दाएं बाएं में गड़बड़ हो जाती है। हमको ज्यादा होती है। हिंदी मेरा अभ्यास का विषय नहीं, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो शिवो वहनी समायुक्त वामाक्षी बिंदु संयुत। शिव मानी ह, वहनी मानी र, वामाक्षी मानी दीर्घ ई और अनुस्वार। इस तरह रीम बीज का मैंने उद्धार किया, बाहर निकाला मंत्र में से। ये जो श्लोक है उसमें से मैंने रीम बीज का उद्धार किया। देवी भागवत के तृतीय स्कंद में जो बात आती है, महिषासुर के नाश की कथा है, और उसी समय महामाया का जन्म हुआ, महामाया का जन्म नहीं, प्रादुर्भाव हुआ जी। और ब्रह्मा जी को एक प्रश्न हुआ सृष्टि की शुरुआत में कि मैं सृष्टि कैसे बनाऊंगा, कौन सृष्टि बनाने के लिए मेरी सहायता करेगा। तब ये तीन देव, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, तीनों निकले ब्रह्मांड में, और आश्चर्य से उन्होंने देखा कि एक कोई अद्भुत कोई लोक था, जो लोक भगवती भुवनेश्वरी का लोक था। और वहाँ आश्चर्य की तो बात ये थी कि वहाँ के जो पंछी थे, प्राणी थे, वो सभी रीम बीज का उच्चार कर रहे थे। सारा वातावरण जो था, सारा पर्यावरण था, उसमें रीम बीज का गुंजारव हो रहा था। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उनकी स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा जी ने भुवनेश्वरी की स्तुति की, और उसके बाद ये सृष्टि की रचना करने में ब्रह्मा जी समर्थ हुए। एक बहुत अद्भुत स्तोत्र है रुद्रयामल स्तोत्र में, मकरंद स्तवराज, उसमें रीम बीज का महिमा, उसका वैभव देखिए। लज्जा बीज स्वरूपे त्रिजगति वरदे व्रीडया स्थितेयं तां नित्यं शंभु भक्तिं त्रिभुवन जननीं पालयित्रीं जगच्च सर्वाशानां निदानं सकल गुणमयीं सच्चिदानंद रूपं तेजो रूपं प्रदीप्तं त्रिभुवन नमितं ज्ञानदात्रीं नमामि। रीम बीज का किस तरह उसका स्वरूप है? लज्जा बीज के रूप में वो विद्यमान है, तीनों जगत में वो वरदान देने वाला है बीज। व्रीड़ा बीज है, लज्जा बीज है, इस तरह वो बीज है। और त्रिभुवन जननी, त्रणेय भुवनों की, तीनों भुवनों की वो जननी है, पालयित्री है, पालन करनारी देवी है, सर्व आशाओं का निदान है। आपको कोई भी आशा है तो आशा पूर्ण करने वाली आशा पूर्णा देवी जो है वो भगवती रीम है। उसको महालक्ष्मी कहिए, आप भुवनेश्वरी कहिए, या तो सौर शक्ति कहिए, वो सभी एक ही है। त्रिभुवन नमितम, जहाँ तीनों भुवन जिनके सामने नतमस्तक है, और ज्ञान देने वाली जो है वो रीम बीज है। अब रीम बीज है वो लज्जा बीज है, स्त्री बीज है, वधु बीज है, माया बीज है। मैंने एक उल्लेख किया था आपसे थोड़ी देर पहले, रीमकार कल्पतरु नाम का एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है जैन धर्म का, उसमें कुछ विधान है। रीम बीज है, उसका खदीर की लकड़ी के साथ दूध, दही, शहद, शर्करा, अक्षत के साथ अगर होम करो तो आपका सारा भय विरोधियों से उसका शमन हो जाता है। पलाश की लकड़ी, घृत मिश्रित अड़द के साथ, उड़द, उसके साथ अगर होम करोगे तो जो दुश्मन देश है उसका आक्रमण का भय कम हो जाएगा। श्वेत वर्ण का अगर आप रीम बीज का ध्यान धरोगे तो आपको
अपार शांति और परम आनंद का अनुभव होगा। और इस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, ये है जैन धर्म का ग्रंथ, मगर धर्म कोई बाधक नहीं होता, साधना महत्वपूर्ण होती है जी। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि रीम बीज की जो ऊपर की मात्रा है अर्धचंद्राकार, जिसको हम शिव की चंद्रलेखा कहते हैं, वहाँ से अमृत का झरना बह रहा है और वहाँ सिद्ध लोग बैठे हैं, जो सभी सिद्ध तीर्थंकर है वो सभी उनका निवास वो उस चंद्रकला पर है। अगर आप सुवर्ण के रंगों से भरे हुए रीम बीज का ध्यान धरोगे तो आपको अपार समृद्धि मिलेगी, आपका आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। रीम बीज है, देखिए लाल वर्ण है वो रक्त वर्ण है, वो कामना पूर्ति के लिए है। सुवर्ण वर्ण है वो आपको संपत्ति रुद्धि ये सभी देता है। श्वेत वर्ण का ध्यान है, कोई भी देव का कोई भी देवी का, तो वो आपको परम शांति और आध्यात्मिक उन्नति देता है। तंत्र में वर्णों का, रंगों का, वर्ण मानी रंग, उनका बहुत महत्व है। उनका और भी नाम है, परमेष्टि बीज, एकाक्षर बीज, माया बीज, त्रैलोक्य वर्ण बीज। रीम बीज में श्वेत वर्णीय जो है उसका ध्यान है वो नाद है, उसमें जल है। श्याम वर्णीय बिंदु अगर आप ध्यान करोगे तो वो आकाश है। रक्त वर्णीय ध्यान करोगे तो वो अग्नि है। नील वर्ण का ध्यान करोगे तो वायु है। इस तरह पांचों महाभूत रीम बीज में समाये हैं। और र वो सुवर्ण वर्ण पृथ्वी बीज है जी। और सिद्ध शिला है, अर्धचंद्राकार बिंदी है, वो भगवान शिव की चंद्रकला है। और सिद्ध शिला, वहाँ तीर्थंकर लोग, सिद्ध लोग, हम जो बोलते हैं ना, वो क्या उनको कहते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, तो ये सिद्ध लोग हैं, वो सभी यहाँ अर्ध मात्रा में आपको उनके साथ उनका तादाद में होगा। ललिता त्रिशती नाम का एक तंत्र का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, उसमें रीम बीज का कितना महत्व है आप समझिए जी। रीमकारिणी, रीमकाराद्या, रीम मध्या, रीम शिखामणि, रीमकार कुंडाग्नि शिखा। रीमकार ने अंदर अग्नि की ज्वाला बनकर भगवती प्रदीप्त होती है। रीमकार शशि चंद्रिका, रीमकार है वो चंद्र है और उसकी जो कलाएँ है वो भगवती स्वयं है। रीमकार अम्भोज चंचला, रीमकार है वो कमल है और उस कमल के रूप में वो विकसित होती है। रीमकार कंद अंकुरिका, रीमकार दीर्घिका, रीमकार है वो तालाब है और उसमें जो हंसी है वो भगवती स्वयं है। रीमकार अरण्य हरिणी, रीमकार रूपी अरण्य है, उसमें हरिणी है, वो भगवती स्वयं है। रीमकार पंजर शुकी, रीमकार है वो पंजर है, पिंजड़ा है और उसमें शुकी मैना, वो भगवती है। उसका अर्थ क्या हुआ, अगर आप रीम बीज का उच्चारण करोगे तो भगवती आपके हृदय के पिंजर में आके बसने लगेगी प्रभु। रीमकार के अन्य भी प्रयोग है, वो मैं गुरुगम्य हो इसलिए ये बात छोड़ देता हूँ, मगर है। आप ऐसा मत मानिए कि आप कहीं आपने नहीं पढ़ा है तो वो नहीं है। बराबर। ये सारा जगत, ये सारा मंत्र जगत है, मंत्र विश्व है, वो सारा आश्चर्यों से भरपूर है। अच्छा। एक महात्मा ऐसा कह रहे थे, अभी अभी मैंने सुना, वो कहता थे कि भाई अगम्य जो जगत है, दृष्टिगोचर जो नहीं होता, वो जगत में भी भीड़ बहुत है। वो सिद्ध महात्मा अनेक है, वो हिमालय के पहाड़ों में या तो गिरनार के पर्वत में कोई ना कोई महात्मा वो अदृश्य रूप में रहते हैं। वो आप नहीं देख सकते इसलिए नहीं है। हमारा भारतीय ज्ञान है वो सभी इंद्रियातीत ज्ञान है। रीम को रुल लेखा कहा जाता है। हृदय में जो लिखित होता है वो रुल लेखा कहते हैं। आप हृदय में लिख लो, रीम बीज आप हृदय में लिख लो। रीम है वो 3 प्रकार के बीज है, वो सात्विक भी हो सकता है, राजस भी हो सकता है, तामस भी हो सकता है। ये जो श्री विद्या के जानकार लोग हैं वो जानते हैं। उसमें 3 बार आता है रीम बीज है। एक है सात्विक है, दूसरा है वो राजस है, तीसरा है है वो बुभुक्षा, भूख, तरस, शोक, मोह, वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश करता है। र है वो आपको कार्य शक्ति देता है, वो वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी का रूप है। ई है वो ज्ञान शक्ति है, वो आपका मन, बुद्धि और अहंकार के साथ उनका अनुसंधान है। ह प्लस र करोगे तो हर बनेगा, शिव है। ह प्लस र
प्लस ई करोगे तो हरि बनेगे। हरि सह है वो प्रकृति है और ह है वो पुरुष है। अब देखिए रीम बीज है तो ह इस तरह आता है, ई इस तरफ आती है। अब उल्टा करके देखेंगे तो ही अ यहाँ आया, ई है यहाँ आई, ठीक है। तो ये जो है दाहिनी ओर है वो शिव है, बाईं ओर वह शक्ति है। यहाँ जो मेरा शरीर वो अर्धनारीश्वर है, आपका शरीर भी अर्धनारीश्वर है, मेरा आधा शरीर वो शिव है। यहाँ है वो पिंगला शक्ति काम कर रही है, यहाँ इडा शक्ति का ये भगवती है। तो ह में भी ऐसा है, ह यहाँ है, ई इस तरफ है। तो इस तरह रीम बीज को आप देखिए और उसका निरंतर उच्चार मन में हो, कोई ज़रूरत नहीं कि आप अब ह र और विसर्ग उसमें से सोहम बनता है, स अहम ह। रीम से 7 ग्रह बनते हैं, 12 राशि बनती है, 27 नक्षत्र बनते हैं, मातृका बनती है। ये सभी बात प्रपंच सार तंत्र में लिखी गई है। मैं जो आप कह रहे, मैं कहीं कोई अपनी बात नहीं कहूँगा, मैं आधारभूत ग्रंथों से बात करूँगा। प्रपंच सार तंत्र भगवान शंकराचार्य ने लिखा है और उसमें ऐसा लिखा है कि रीम बीज से बाहर कुछ भी नहीं है, रीम बीज से ही सारी सृष्टि बनी है। अब हम तीसरे बीज की ओर जाते हैं, क्लीम बीज। मुझे लगता है जो भी आज देख रहे होंगे उनको इतनी डिटेल में तो इतना सारा ज्ञान कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं मिला होगा। तो ये शायद हो सकता है कि किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाए, पर शायद अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो इन बीज मंत्रों का महत्व और क्यों सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को इतना ज़्यादा महत्व का बताया गया है या कामना पूर्ति या मनोकामना पूर्ति करने वाला कहा गया है, ये आपको समझ में आएगा। एक बात बीच में कह दूँ आपको जी, कि आइंस्टाइन को किसी ने पूछा था कि आप तो बड़े ज्ञानी हो, तो आइंस्टाइन ने हंसते हंसते जवाब दिया था कि भाई ज्ञान है वो समुद्र है और उनके किनारे पर मैं बैठकर शंख चुन रहा हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ ही नहीं। तो हमारा जो ये बात है वो सभी तो अभी ये किनारे की बात है, हम तल में तो गए ही नहीं है प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ कि ये समुद्र है, आप ऐसा मत मानिए कि कोई छिछोरा है, कोई चीज़ है वो। तो मुझे ये भी शायद ऐसे जिस तरह से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और बातें हो रही है, मुझे लगता है कि पूरा पॉडकास्ट हमें 1 या 2 या 3 भागों में भी प्रस्तुत करना पड़ सकता है। ये अच्छा रहेगा क्योंकि शायद हो सकता है कि किसी के लिए इतना ज़्यादा समय ये देखना या समझना शायद भारी हो सकता है या समय ना हो, ऐसा भी प्रतिकूल भी हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी जो रिकॉर्डिंग है उसको 2 भागों या 3 भागों में जिस तरह से भी हम आपके लिए ज़्यादा आसानी से रख सके वैसे करेंगे। ऐसा है हमारी प्रभु, अभी तो हिमालय की ओर हमारी यात्रा पांडवों की तरह शुरू हुई है। अभी हम स्वर्ग द्वार तक तो पहुँचे ही नहीं है प्रभु। तो क्लीम बीज है, स्वरांतम पृथ्वी बीजम तुर्य स्वर विभूषितम, ये उनका उद्धार हुआ। स्वरांत, स्वर का जहाँ अंत होता है वहाँ से क शुरू होता है, तो क। पृथ्वी मानी लो, स्वरांतम पृथ्वी युक्तम तुर्य स्वर मानी चौथा स्वर ई, उनसे विभूषित, ये क्लीम बीज का उद्धार हुआ। क्लीम बीज है वो सरस्वती बीज भी है, काली बीज नहीं है, मैंने पहले कह दिया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई काली बीज है, काली बीज नहीं है, काली बीज का क्रीम बीज है। क्लीम है बीज है वो, मैं कह सकता हूँ कि ये गोपाल सुंदरी का बीज है, या तो ऐसा कह सकता हूँ श्री विद्या में क्लीम बीज आता है, या तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि बाला त्रिपुरा का बीज है। लघुस्तव में इस तरह उसकी बात कही गई है। यन्नित्ये तव कामराजमपरम मंत्राक्षरम निष्कलम तत्सारस्वतमित्यवेति विरला कश्चिद् बुधश्चिद् भुवि आख्यानं प्रति पर्व सत्य तपसो यत्कीर्तयन्तो द्विजा प्रारंभे प्रणवास्पद प्रणयिताम नित्योच्चरन्ति स्फुटम। हे कामेश्वरी, नित्या कामेश्वरी, तुम्हारा जो तीसरा बीज है काम बीज है, क्लीम बीज है, उसका अगर निष्कल पाठ किया जाए, आप देखिए तंत्र में कितनी बारीकियां है, कितनी गहनता है। निष्कल माने
कला रहित। अब उनका जो टीकाकार है, एक जैन मुनि है, उन्होंने बताया कि यह ऐसा समझना है कि क्लीम बीज में से अगर क और ल निकाल दो तो ईम बीज होता है। तो क्लीम बीज में ईम बीज है वो सरस्वती बीज है। आपको अब समझ में आएगा कि चंडी पाठ में क्लीम बीज सरस्वती बीज क्यों कहा गया। उसमें क्लीम बीज में से क और निकालेंगे, निष्कल हो जाएगा तो ईम बीज हो जाएगा, और ईम बीज है वो सरस्वती बीज है। इसलिए चंडी पाठ का तीसरा चरित्र, उत्तम चरित्र, उसका बीज है क्लीम बीज है। तो ये सरस्वती बीज हुआ। तत्सारस्वतम, ये सरस्वती बीज है। और एक और सदानंद ब्रह्मचारी महाराज, आज के जगत गुरु शंकराचार्य द्वारकापीठ, उनके द्वारा भगवती के स्तोत्रों का एक संपादन हुआ है। उसमें बाला स्तोत्र है। उसमें एक ऐसा बहुत सुंदर श्लोक है, कामेश्वरी त्यक्षरी कामराजम तपे दिनांते तव मंत्रराजम रंभापि जृंभारी सभाम विहाय भूमो भजेत्तम कुल दीक्षितम च। ये कामेश्वरी का जो बीज है, क्लीम बीज है, अगर उसका पाठ सायंकाल में हो तो सभी प्रकार की आपको समृद्धियाँ मिल सकती है। रंभा जैसी अप्सराएं भी इंद्रलोक को छोड़कर आपके पास आएगी, ऐसा ये स्तोत्र का कथन है। मगर क्लीम है वो कामना बीज है। आपकी जो कामना हो, आपको अगर पुत्र की कामना है, धन की कामना है, तो क्लीम बीज के द्वारा ये सिद्ध होगी। ऐसा ये भगवान शंकराचार्य जो हमारे द्वारकापीठ के हैं, उन्होंने जो संपादित किया है बाला का स्तवराज, इसमें ये श्लोक आता है। अब क्लीम बीज के बारे में हम फिर से देवी भागवत को खोलते हैं। क्लीम बीज में एक कथा है, उसका तीसरा जो स्कंद है उसमें 14 से 23 अध्याय तक ये कथा विस्तृत हुई है। ध्रुव संधि नाम का एक राजा था। उसको 2 पत्नियां थी, मनोरमा और लीलावती। और मनोरमा को सुदर्शन नाम का एक पुत्र था, लीलावती को शत्रुजीत नाम का एक पुत्र था। अब अचानक ध्रुव संधि की मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते, और लीलावती जो दूसरी रानी थी, उसका भाई वीरसेन नाम का राजा था। उनको लगा कि मैं मेरे जो भांजा है, आप जानते हो जो मामा होते हैं वो सभी शकुनी होते हैं, तो ये भांजे को मैं राज्य दिला दूं, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र शुरू किया। और उसी कारण मनोरमा जो मुख्य रानी थी, हम गुजराती में पटरानी कहते हैं, तो उसका जो पुत्र था सुदर्शन, उनको लेके वो आश्रम में चली गई। तो आश्रम में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में वो गई, और वहाँ सुदर्शन बड़ा होने लगा। मगर वो दुबला पतला था, इसलिए उनके जो आसपास के जो दूसरे ऋषि कुमार वगैरह थे, उनके साथ जो खेलते थे, वो सभी उनको क्लीब कह के बुलाने लगे। क्लीब माने नपुंसक जी, संस्कृत का शब्द है जी। मगर ये बेचारा छोटा बालक तो वो कुछ क्लीब समझ नहीं रहा था। उनको लगा कि ये कोई मंत्र बोल रहा है, तो वो क्लीम क्लीम क्लीब 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 ऐसा वो उच्चारण करने लगा। जैसा मैंने पहले कहा, ये भोली भवानी प्रसन्न हो गई कि भाई ये तो मेरा बीज का उच्चारण का है, क्लीम बीज है, वो भगवती का बीज है। तो भगवती प्रसन्न हुई, भगवती के दर्शन हुए उनको, और ये वैष्णवी शक्ति, ये देवी भागवत का कथन है, उन्होंने सुदर्शन को उसका जो राज्य था वो वापिस दिलाया। शत्रु का पराजय हो गया, और शत्रु का संहार करके क्लीम बीज के प्रभाव से उनको फिर से राज्य प्राप्ति हुई। ये हमारी 3 बीजों की जो बात थी वो यहाँ पूरी होती है, समाप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो ये सिर्फ 3 बीज की बात हुई, जिसका मुझे लगता है कि इतना विशद ज्ञान आज तक किसी पॉडकास्ट में शायद से तो नहीं मिला होगा किसी को। और मुझे लगता है कि ये तो
पॉडकास्ट में इतनी बातें आई हैं, उसके अलावा भी ये तो इतनी गहराई में है। ये सभी बीज मंत्रों के स्तोत्र भी है। बिल्कुल। आप क्या है कि आप अगर चाहो तो एक ही बीज सिद्ध करो ना। तो मुझे ये सवाल है, ये जो आपने पूछा, अगर आप अनुमति दे तो एक सवाल पूछ के हम फिर आगे बढ़ते हैं। आपने बार बार कहा कि इस बीज मंत्रों की साधना की जा सकती है, उसका उच्चारण किया जा सकता है, उसको रूटीन प्रैक्टिस में लेके उसको सिद्ध किया जा सकता है। तो मेरे जैसे बहुत होंगे जिनको ये सवाल आता होगा मन में कि कैसे सिद्ध करें, क्या करना चाहिए। आप ज़रा संक्षिप्त में बताएं कि किसी भी एक बीज मंत्र को मुझे अगर मेरी रूटीन लाइफ में प्रैक्टिस करना है, उसका उच्चारण करके उसको सिद्ध करना है, तो कोई विशेष प्रक्रिया है, साधना है, दिया या अगरबत्ती जला के बैठना है, या रूटीन में मैं अगर बोलना चाहूँ, जिस तरह से आपने कहा कि उच्चारण कर सकते हैं, तो क्या करें, कैसे करें? अगर संक्षिप्त में इस बात को ज़रा आप प्रकाश डालें। बीज मंत्र है, मैंने कहा वो स्वतंत्र है, वो स्वयं मंत्र है। अगर आपको एक ही बीज की उपासना करनी है तो मानो के ऐम बीज लेते हैं, तो ओम ऐम नमः इस तरह आप बोलो। अब ए है, उसमें आ आया या तो अ आया, उसके साथ अ के साथ ए आए तो ए होता है, अनुस्वार आता है। तो इसमें कुल 4 वर्णों का समावेश हुआ, अ या तो आ, ई दीर्घ ए और अनुस्वार। तो आप एक मंत्र को ले, एक बीज मंत्र को लेकर ऐम ओम ऐम नमः, इस तरह आप उसका जप कर सकते हो। एकदम छोटा सा मंत्र है। तो ये किसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं? हाँ, किसी एक आसन जमा के करना चाहिए? जब आप सिद्ध करते हो तब आप आसन पर बैठ के भगवती के सामने, या तो भगवती सामने खड़ी है ऐसा कल्पना कीजिए ना। भगवती है, ऐम बीज की जो देवी है वो वर्णेश्वरी देवी या तो सरस्वती है। उनका ध्यान मंत्र भी मैं आगे बताऊंगा। तो उस भगवती का मन से ध्यान करो। भगवती है वो श्वेत वर्ण वाली है, उसके मस्तक पर चंद्र है जो सहस्रार से अमृत वर्षा कर रहा है, और उसके हाथ में लिखी और पुस्तक है। ऐसा मन में कल्पना करके आप जप करो। एक बार आप उनका अनुष्ठान कर लो, मानो 1250 माला कर लो। उसके बाद आप जहाँ भी जाओ मन में आप उसका चिंतन कर सकते हो। वैसे भी अगर आपके पास समय नहीं है, हम सभी तो भोले बालक हैं, तो अगर भाई ऐसा समय नहीं, हम कहीं बैठ के नहीं कर सकते, तो भी आप नित्य जहाँ जाते हो वहाँ करो। मुझे तो मैं लिफ्ट में आता हूँ तो मेरे मन में ऐम बीज चलता है, क्योंकि मैं इतना समय क्यों मेरा निकम्मा जाने दो। तो बीज मंत्रों का बोलने का कोई ऐसा बड़ा नियम नहीं है कि आप ये बैठ के भी करो। मंत्र हो तो ये सभी मर्यादाएं हो। बीज है, बीज तो आप डालते जाओ जी। तो तीनों बीजों के ये मंत्र है, ओम ऐम नमः, ओम ह्रीम नमः और ओम क्लीम नमः। वो स्वतंत्र आप करें तो रीम है, वो तो भुवनेश्वरी बीज है। जी। और भुवनेश्वरी का तो सारा अनुष्ठान भी है उसमें। भुवनेश्वरी हमारी जो 10 महाविद्या है उसमें भुवनेश्वरी है, तो ये उसमें आ जाता है प्रभु। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेरी बहुत सारे लोगों को होंगी कि आपने बार बार कहा कि ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं जी। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस या प्रक्रिया फॉलो करके आप शायद अपनी किसी एक मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जी, आगे बढ़े। अगर आपके मन में जो सात्विक भाव है और सात्विक उपासना है तो घी का दिया जला के आप करो, आपकी बाईं ओर और देवता की दाईं ओर। दाईं जो बाई है उसमें ऐसा है कि हमारा दाहिना है वो भगवान का बायां है, तो इस ओर घी का दिया जलाना है हमारी बाईं ओर, सात्विक उपासना के लिए। बाईं माने लेफ्ट। और अगर हमारी उपासना कोई कामना के साथ है तो वो इस ओर हमारी दाहिनी ओर और देवता की बाईं ओर दिया तेल का जलाए और इस तरह उपासना करे। बिल्कुल ऐसा विधान है। और कोई भी सुगंधित धूप गूगल हो तो सबसे अच्छा है। देवी की उपासना में ये चंदन का धूप हो सकता है, और भी हो सकते हैं, अष्टांग धूप होते हैं। अब आगे बढ़ते। इति मंत्र ये बोलना नहीं है, इति बोलने का कोई आवश्यक, इति शब्द कहीं डीप नहीं बोला जाता। अध्याय के अंत में भी इति शब्द नहीं बोला जाता। इति मानी समाप्त, समाप्त तो हुआ है, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। आगे आगे पढ़ते हैं।
नमस्ते रुद्र रूपिणी। सर जी एक और सवाल है, छोटा सा ना है। बिल्कुल, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मैं तो कोशिश करूंगा। जी हमने एम, रीम और क्लिम की बात की। पीछे बहुत सारे जो आपने छोटे से संक्षिप्त में बताएं, पर ये चामुंडाई विच्चे, ये जिन जिन को थोड़ा सा भी उपासना आराधना का ज्ञान होगा, जानकारी होगी, उनके सामने तो ये चामुंडाई विच्चे बहुत आया ही होगा। इसको जरा संक्षिप्त में थोड़ा सा आगे आता है प्रभु, आगे आप आता चिंता है। मत चलिए कीजिए, मैं थोड़ा सा ये बात आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं। सभी आगे जिज्ञासाओं का अंत हो जाएगा हमारा वाह, पॉडकास्ट के बाद। नमस्ते रुद्र रूपिणीये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटवहारिणीये, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनी। ये यहाँ एक जो श्लोक है, तो अब देखिए रुद्र रूपिणी चंडी पाठ में, दुर्गा सप्तशती में चतुर्थ अध्याय में ये बात आती है। सौम्यानि यानी रूपाणी त्रिलोके विचरन्ति यानी चात्यर्थ घोराणी। भगवती का दो स्वरूप है, सौम्य स्वरूपा भी है और रुद्र स्वरूपा भी है। तो यहाँ रुद्र स्वरूपिणी जो देवी है, वो हमारी विपत्तियों का नाश करे, हमारे भय का नाश करे, और हमारे आसपास जो दुरित पाप है, हमारे मन में जो कुछ निराशाएं, हताशाएं, वो सभी दूर हो। इस तरह, इसलिए रुद्र रूपिणी देवी का ध्यान, ये मंत्र है, नमस्ते रुद्र रूपिणी है। मैंने पहले कहा कि भाई इसमें ये माला मंत्र है, तो कई मंत्रों का केवल ये नमस्ते रुद्र रूपिणी ये भी मंत्र हो गया है। ओम रुद्र रूपिणी नमः ये मंत्र हो गया। ओम मधुमर्दिन्ये नमः ये मंत्र हो गया। यानी चात्यर्थ घोराणी, बराबर। और आगे भी कहते हैं 5वें अध्याय में, अति सौम्याति रुद्राय नता तस्यै नमो नमः। तो भगवती के दोनों स्वरूप हमारे सामने हैं, हमें किस स्वरूप का किस प्रयोजन के साथ उसका ध्यान करना है, उपासना करनी है, ये स्पष्ट है। और आगे देखिए तो ये सबसे पहले रुद्र रूपिणी आया, फिर मधुमर्दिनी आया। मधुमर्दिनी में पहला अध्याय आ गया। मधु और कैटभ दोनों पहले अध्याय में है। महिषार्दिनी मानी चतुर्थ अध्याय आ गया जी। ये दुर्गा सप्तशती संक्षिप्त किस तरह है, केवल एक छोटी सी कैप्सूल में सारा अध्याय आ गया है। मधु और कैटभ पहले अध्याय के जो है, मधु और कैटभ वो मोह के है, हमारा मोह का नाश हो, ये नाम से। महिषासुर से हमारे मद का नाश हो, अहंकार का नाश हो। और शुंभ और नशुंभ ये दोनों काम वृत्ति के, हमारे काम वृत्ति का नाश हो, क्रोध का नाश हो। नमस्ते शंभहंत्रे च निशुंभासुर घातिनी। शुंभ और निशुंभ कैसे थे जी, उसके 5वें अध्याय में ये बात आती है कि देवी है वो स्वरूपान, उनका जो स्वरूप है देदीप्यमान स्वरूप है, वो खड़ी है देवी। तो शुंभ और निशुंभ का दूत आता है और कहता है कि भाई उनको किसी भी तरह मना के लाओ, अगर वो न माने तो उनका बाल पकड़ के, केश पकड़ कर खींच के लाओ। तो ये काम और क्रोध है। काम कहता है मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं ले लूँ, क्रोध कहता है कि छीन कर ले लो। तो हमारी काम और क्रोध की वृत्तियों पर ये काबू करने वाली देवी है, ये हमारा आध्यात्मिक अर्थ है। फिर आगे कहते हैं भगवती, ये क्यों ऐसा स्वरूप का ध्यान देना, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतिर्याहम करिष्यामि ऋषि। ये सभी भगवती के अवतार है। 11वें अध्याय में ये बात कही गई है कि ये मधु कैटभ नाशिनी हो, या तो महिषासुर मर्दिनी हो, या तो शुंभहंत्री हो, निशुंभासुर घातिनी हो। ये सभी हमारी आपत्तियों की नाश करने वाले देवी के स्वरूप है। जाग्रतम इ महादेवी जपम सिद्धम कुरुषभे। अब यहाँ जाग्रतम शब्द किसके साथ है, आप विभक्ति की दृष्टि से देखिए, व्याकरण की दृष्टि से देखिए तो जाग्रतम जपम द्वितीय विभक्ति है। जप जागृत होना चाहिए। जब है मंत्र है, वो कब जागृत होता है, जब मंत्र तो सोए हुए। ये सभी मंत्र मृत है। मैंने आपको पहले बताया कि भगवान शिव और महाकाली वो जो खोपड़ियों की माला धारण, वो तो मृत मंत्रों की माला है। मृत मातृका में चैतन्य किस तरह आए, ये बात ये चाबी है उसकी। तो जब को जागृत करने के लिए
एक बात और तंत्र में है, आगम रहस्य नाम का ग्रंथ है, उसमें ये बात है कि दिवस में मंत्र ईड़ा नाड़ी में सोए हुए ईश्वर बाईं ओर, और रात को वो पिंगला नाड़ी में सोए है। तो सबसे पहले तो आपको प्राणायाम करके जिस मंत्र आप कर रहे हो उस नाड़ी को जागृत करना चाहिए, वहाँ से श्वास लेना चाहिए। मुझे अगर पुरुष मंत्र में कर रहा हूँ तो मेरी ये दाहिनी ओर की जो नाड़ी है, दाहिनी ओर का जो मेरी नासिका है वो जागृत होनी चाहिए, तो ही मंत्र है वो जागृत हो गया। और अगर देवी का मंत्र में कर रहा हूँ, सौम्य मंत्र में कर रहा हूँ, तो मेरी बाई नाड़ी वो मेरी बाई नासिका वो जागृत होनी चाहिए। इसलिए मंत्र में 3 प्राणायाम होते हैं प्रभु। पुरुष मंत्र में दाहिनी, बाई, दाई, फिर से दाई, इस तरह का प्राणायाम का है। 7 मंत्र बोलने चाहिए 3 बार, 21 मंत्र की ये विधि। फिर जब मैं देवी का मंत्र करता हूँ तो मेरा यहाँ से मैं ये नाक बंद कर दूंगा, इससे यहाँ से सांस लूँगा और फिर इस तरह 3 प्राणायाम करूँगा, बाई, दाई, बाई। इस तरह के पहले बाई ओर से मेरा श्वास आएगा, फिर दूसरी बार दाईं ओर से श्वास आएगा, फिर बाईं ओर से श्वास आएगा। तो मेरा जो बाईं जो नासिका है वो जागृत, उसमें मंत्र जागृत हो जाएंगे और मैं देवी का मंत्र कर सकूँगा। ये सभी आप देखिए, संस्कृत की या तो हमारे ज्ञान की जो परंपराएं है उसमें एक साथ कई शास्त्र जुड़े हैं। उसमें प्राणायाम है, माने योग शास्त्र है, उसमें मुद्रा शास्त्र है, तो ये सभी योग के साथ अनुसंधान है उसका। और यहाँ जागृत मंत्र कैसे हो सकते हैं उसका उपाय वाणी का अर्थ के साथ अनुसंधान हो। आप जब बोलते हैं मंत्र तो क्या बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है, किसका मंत्र है, उसका ध्यान क्या है, वो आपको समझना चाहिए। तीसरा, अर्थ का मंत्र की देवता के साथ उनका अनुसंधान होना चाहिए। मंत्र की देवता का गुरु परंपरा से अनुसंधान होना चाहिए, गुरु परंपरा का शिष्य के साथ अनुसंधान हो जाए। एक साथ 6 प्रकार का जो जब ये अनुसंधान होता है तब मंत्र फलीभूत होता है। मंत्र की देवता, मंत्र और अर्थ, मंत्र और अर्थ, मंत्र और गुरु, मंत्र, गुरु, शिष्य और यंत्र, ये सभी का अनुसंधान हो तब ये जप जागृत हो सकता है। अगर आप जब मंत्र करने बैठे तो सबसे पहले गुरु महाराज को अपने जो कोई गुरु, अगर आपके पास गुरु नहीं है, एक बात मैं आपको और विनंती करना चाहता हूँ, भाई गुरु के रूप में मुझे खोजने की कोशिश मत कीजिए। मेरी कोई पेढ़ी नहीं है, मेरी कोई दुकान नहीं है, मैं किसी को मंत्र देता नहीं हूँ। इसलिए सभी को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई गुरु आपको मिलेंगे अगर आपके जो है उसमें, मगर आप अभी ये बातें सुनिए, मेरा फ़ोन नंबर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं केवल उपासक साधारण आदमी हूँ, ऐसा कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं और होना भी नहीं चाहता। मगर ये तंत्र का जो शास्त्र है उसमें ये बात है कि आपका ये अनुसंधान हो तब आपका मंत्र जागृत हो सकता है। इसीलिए मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना कि अगर गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु मान के, भगवान शिव है वो स्वयं गुरु है, इसलिए मैंने दक्षिणामूर्ति का सबसे पहले स्मरण किया, मेरी गुरु परंपरा का स्मरण किया, वही मुझे बताते हैं मुझे क्या बोलना है जी। मेरा जैसा मूड वाला क्या बोलेगा प्रभु। तो ये जब मंत्र आप करने बैठो तब मंत्र को जागृत करने के लिए मंत्र के अक्षर को पहले सोच लो क्या कौन से मंत्र है, फिर देवी का जो ध्यान है, देवी का जो है, आप कोई भी मंत्र कर सकते हो। सभी देव है, वो सभी देव सभी की पीड़ा दूर करने वाले ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक देव है वो डूबते का सहारा है और दूसरा नहीं है। आप कोई भी, आप हनुमान जी की उपासना करो, राम की उपासना करो, काली की उपासना करो, या तो आपकी कुल देवता का उपासना करो, मगर उसमें एक पूरी श्रद्धा रखो। उसका स्वरूप कैसा है वो आप सोचो। देवी बार बार सोचो, भाई देवी ने इस तरह के वस्त्र पहने, ऐसे अलंकार है, उसका ऐसा स्वरूप है, वो कमर पर बैठी है, वो आके मेरे हृदय में बैठ गई है, मेरे यहाँ मस्तिष्क में बैठ गई है, अब मेरे हाथ में देवी का मंत्र है, वो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा आ रही है। ऐसा सोचो,
आपो आप वो मंत्र जागृत हो जाएगा। प्रभु मंत्र है, स्वयं देवता है। अब आगे पढ़ते हैं प्रभु जी। ऐमकारी सृष्टि रूपाय, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपिणी, बीज रूपे नमोस्तुते। ये 3 बीजों का क्या अर्थ है वो स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं। ऐम है वो सृष्टि रूप है, ह्रीम है वो प्रतिपालन, आपका पालन करने वाला बीज है, वो महालक्ष्मी का बीज है, भुवनेश्वरी का बीज है, सौर शक्ति का बीज है। ह्रीम बीज में प्रचंड शक्ति है। क्लीम वो कामना पूर्ति का बीज है। आपके मन में कोई भी कामना हो, भगवती का एक कामेश्वरी रूप, कामेश्वरी का एक रूप, रक्त वर्ण वस्त्र वाली देवी। आप देखिए तो दुर्गा सप्तशती में प्रत्येक अध्याय के शुरुआत में ध्यान मंत्र है। वो ध्यान मंत्र ध्यान से पढ़िए, उसमें ही सिद्धियाँ सभी निहित है। मैं ये सभी उद्घाटित नहीं करूँगा, आप पढ़िए। कभी है वो बंदूजी फूल जैसी है, कभी वो रक्तवर्णी है, कभी वो श्वेत वर्णी है। वो क्यों, जो जिस तरह है, बालार्क मंडलाभासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम भाषांकुश वरा भीतिर धारयंतीम शिवम भजे, अरुणाम करुणातरंगिताक्षिम धृतपाशांकुश बाणचापहस्तम अणिमादिभिरावृता मयूखे रहमित्येव विभावये भवानीम। ये सभी ध्यान मंत्र है। तो उसमें कौन से रंग का ध्यान करना है, उस अनुसार उसकी कामना और उसकी सिद्धि होती है। एम बीज है वो वाणी का बीज है, एमकारी सृष्टि रूप है, जिससे परावाणी से कुंडलिनी शक्ति से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। वाक् सूक्त नाम का ऋग्वेद का एक सूक्त है, अद्भुत सूक्त है प्रभु। केवल वाक् सूक्त में मैं को भी कह जाता हूँ, अद्भुत सूक्त है। उसमें भगवती वाणी बोलती है, वो कहती है अहम सुवै पितरमस्य मूर्धन मम योनि रप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वो ताम मुम द्याम वर्ष्मणोपस्पृशामि वर्ष्मणोपस्पृशामि। अहम सुवै पितरमस्य, मैं ये ऊपर का जो आकाश है द्युलोक है और नीचे का जो है पृथ्वी लोक है, उनको मैं जन्म देती हूँ। वाणी की हम गुजराती में कहते हैं दादागिरी, उनका प्रभुत्व कैसा है, वही सृष्टि बनाती है। मैं बनाती हूँ सृष्टि। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि ये सृष्टि मैंने बनाई है। तो ये जब भाव आए, प्रभुत्व आ जाए, तो स्वयं प्रभु बोलते हैं अहम सुवै पितरमस्य मूर्धन मम योनि रप्स। मेरा जो मैं जो जन्म देती हूँ सृष्टि को, वह कहाँ से देती हूँ? समुद्र, जल से मैं जन्म देती हूँ। आप देखिए कि वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि सृष्टि है वो पानी से उत्पन्न हुई है। ये बात ऋग्वेद के ऋषि तो जानते थे पहले से। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, भगवद गीता। तो मेरी महिमा ऐसी है कि मैं आकाश से पृथ्वी तक, पाताल तक मैं छाई हूँ। ये वाणी है, ऐम बीज। ये इस तरह जगत के माता पिता रूप द्युलोक को मैं धारण उत्पन्न करती हूँ। समुद्र और जल में मेरी सृष्टि उत्पन्न करती कारण शक्ति है। मैं लोक में व्याप्त रहती हूँ, स्वर्ग लोक में मेरे शरीर से स्पर्श कर सकती हूँ। अब ह्रीमकारी प्रतिपालिका, ह्रीम है वो सूर्य बीज है, शिव बीज है, वहनी बीज है। अब कल्याण वृष्टि स्तव का एक अद्भुत श्लोक है, ह्रीम ह्रीम मिति प्रतिदिनम जपताम तवाख्याम किम नाम दुर्लभमिह त्रिपुराधिवासे। जो लोग ह्रीम बीज बोलते हैं उनके लिए क्या दुर्लभ है? सब कुछ सुलभ है। माला किरीट मदवारण माननीया तान सेवते वसुमती स्वयमेव लक्ष्मी। उनको तो माला धारण करी हुई, मस्तक में मुकुट धारण करने वाली, और दो बाजू दो और गज है जिनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसी लक्ष्मी स्वयं उनके पास आती है। तो कल्याण वृष्टि स्तव का बहुत महत्व है। ह्रीम बीज का क्या महत्व है वो आपको इसमें समझ में आएगा जी। क्लीम बीज है वो काम बीज है, जैसे हमने कहा क्लीमकारी काम रूपिणी, ऐसा कहा ना। तो ऐसा क्यों कहा? पांडुरंग शास्त्री ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि माता है ना, वो माता ऐसा चाहती है कि मेरा बालक मेरे से बहुत दूर ना जाए।
बालक खेलता है तो माता बाहर आके खड़ी रहती है, मेरा बच्चा कहाँ गया है। वो दूसरी गली में गया तो तुरंत माता पीछे दौड़ती है, मेरे से बहुत दूर मत जाना चाहिए। ये जो माता है ना, वो हमको नज़दीक इसलिए रखती है, वो हमारी कामना पूर्ति करती रहे। भाई बच्चा है, वो रोता रोता आया तो उनको वो मोटर देगी, फिर दूसरा खिलौना देगी, तीसरा खिलौना देगी, क्योंकि माता चाहती है कि वो मेरे पास रहे। तो भगवती कामेश्वरी ऐसा चाहती है कि मेरा जो बच्चा है ना वो मेरे पास मांगे, मुझे गाड़ी चाहिए माँ, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो माता एक के बाद एक वस्तु देती रहेगी और वो अपने पास रखेगी, वो शिव के पास नहीं जाने देगी कि ये तो मेरा बालक है तो मेरे पास रहे और उनको आनंद मिले। भगवती का मूल इच्छा है कि आपका भोग दे, और आपको जब लगे कि मुझे अब शिव को मिलना है तो भगवती स्वयं आपको शिव की ओर ले जाएगी। यही विशेषता है। चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी, ये नवार्ण मंत्र का जो 9 अक्षर जो है ना, उसका यहाँ स्पष्टीकरण हो रहा है कि भाई ऐम है वो सृष्टि रूपा देवी है, रीम है वो प्रतिपालक देवी महालक्ष्मी है, क्लीम है वो काम रूपिणी है माँ सरस्वती है, और आगे कहते हैं चामुंडा चंडघाती च, दुश्मन शत्रु विघात शक्तियाँ कितनी भी प्रचंड हो, वो चामुंडा के रूप में हमारा कल्याण करती है। मैंने चामुंडा की व्याख्या सबसे पहले समझाई थी कि ये शक्ति है वो आपको भोग और मोक्ष दोनों देने वाली शक्ति है चामुंडा। तो चामुंडा है वो चंडघाती, आपके ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूट जाए तो भी आपको घबराना मत, क्योंकि आपके पास चामुंडा है, चामुंडा की शक्ति है। चामुंडा आपकी आराध्या देवी है। नमस्ते मंत्र यही कारी वरदानी, यही बीज है। ये सभी केवल अक्षर नहीं है, ये सभी बीज है। यही बीज वो वरद देने वाली बीज है। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच। चामुंडा ये जो आया ये वरद बीज है, तो आपको वरदान देगा। ये प्रसन्नता का, भगवती की प्रसन्नता का बीज है। हमने पहले भी उल्लेख किया था चतुर्थ अध्याय की चर्चा में कि ये जो चामुंडा है वो भी नवार्ण मंत्र हो जाता है, उसमें 9 अक्षर है। अर्ण मानी अक्षर। विच्चे चा अभयदा, विच्चे वो अभयदान देने वाला बीज है। भगवती के 4 हाथ है, ये जो है वो वरद मुद्रा है। भगवती का हाथ जो नीचे होता है वो वरद मुद्रा है, ये जो है वो अभय मुद्रा है। तो भगवती है वो अभय भी देती है, वर भी देती है, और पाश या तो अंकुश उससे दुश्मनों को नियंत्रित करती है। तो ये सभी भगवती के आयुध, उनका भी प्रतीकात्मक अर्थ क्या है वो समझना चाहिए। इसीलिए जो मैं आगे पूछ रहा था चामुंडा है विच्चे, तो उसका अर्थ यहाँ चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी। हमारे सभी श्रोताओं को ये बात समझ में आएगी कि विच्चे है वो निरर्थक शब्द, ये सभी बीज मंत्र है। तो वो निरर्थक नहीं है। अभय दान चाहिए तो विच्चे है। विच्चे चा अभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। अब ये बात आई तंत्र की। मंत्र रूपिणी, मंत्र रूपिणी क्यों कहा? इसीलिए कि देवी के 3 स्वरूप होते हैं। पहला स्वरूप है वो मूर्ति स्वरूप है, देव मूर्ति, देव प्रतिमा है, वो उनका स्थूल स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है वो यंत्र है। यंत्र है वो भगवती का आयतन, निवास स्थान है। जैसे श्री यंत्र है वो भगवती का निवास स्थान है, जिसका वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में, ललिता उपाख्यान में किया गया है। कभी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो श्री यंत्र है वो और कुछ नहीं, वो भगवती देवी जो है कामेश्वरी देवी, उनका निवास स्थान है। इसी तरह नवार्ण यंत्र जो है वो भगवती का निवास स्थान है, और उनका जो मंत्र है वो देवी की आत्मा है, वो मंत्र रूपिणी है। तो ये उनका रहस्य है कि आप जब मंत्र बोलते हो तो मंत्र के साथ वो देवी सामने खड़ी हो जाती है। और आइंस्टाइन ने एक जो सूत्र दिया था ना, E=mc², मास वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। अब देखिए कोई भी देव है वो प्रकट हो भी सकते हैं, फिर से वो प्रकाश के रूप में वो अंतर्धान भी हो सकते हैं, क्योंकि देव है मंत्र स्वरूप है।
तो आप एनर्जी को कहेंगे तो आपको उस आकृति में, जिस आकृति में आपने उसका चिंतन किया है, वही आकृति आपके सामने आके, मगर वो प्रकाशमय है, वो छूने की चीज़ नहीं है। उनका ध्यान इस तरह हो सकता है। तो नमस्ते मंत्र रूपिणी। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। धाम धीम दुम दुर्जटे पत्नी। धाम धीम धूम दुर्जटे है पत्नी। अब दुर्जटी कौन है? वैसे तो शिव है, ये तो शिव है, मगर शिव नहीं है। शिव अलग है, शंकर अलग है, दुर्जटी अलग है, स्मशानवासी शिव, उनके सभी स्वरूप होता है ना। मैं अगर मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो मैं कर्मचारी हूँ, घर में जाता हूँ तो मैं किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो किसी का मित्र हूँ। तो देवों के भी अलग अलग स्वरूप है प्रभु। गंगाधर शिव है, वो अलग है, उनका एक अलग स्वरूप है। नीलकंठ शिव, उनका मंत्र भी अलग है। शिव के या तो कोई भी देव के जिस ध्यान आप करेंगे तो उसके मंत्र भी अलग है। नीलकंठ शिव का मंत्र अलग है, दुर्जटी शिव का मंत्र अलग है, और त्र्यंबक मंत्र जो सतत हमारे मन में दिन रात जो सुधा वृष्टि करते हैं, अमृत वृष्टि करते हैं, वो त्र्यंबक शिव का भी मंत्र अलग है। वो तो फिर अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। मगर दुर्जटी कौन है? ये क्रोधित शिव है। क्रुद्धः संदृष्टोष्टपुटः स दुर्जटी ही। जिसने अपने होठ को भीड़ दिया है ऐसे बंद कर क्रोध में, हम क्रोध करते हैं तो वैसा करते हैं ना, तो ये क्रुद्ध जिसका ओष्ठपुट वो बंद हुआ है, ऐसे क्रुद्ध शिव है, वो दुर्जटी है, और कोई नहीं, वो शंकर नहीं है। जटा तड़ित वहनी तटोग्र रोचिशम, भागवत पुराण का चौथे स्कंद का 5वें अध्याय का ये श्लोक है। क्रुद्ध संदृष्टोष्टपुटः तदुर्जटी ही जटा तड़ित वहनी तटोग्र रोचिशम। जो क्रुद्ध है, जिनके ओठ है वो कांप रहे हैं, जिसकी जो जटाएं है वो बिजली की भांति चमक रही है, और उसके शरीर में से तेजो वलय निकल रहे, आग निकल रही है, ऐसा स्वरूप है वो दुर्जटी है। वो दुर्जटी की पत्नी ये है, धाम धीम जिसको हम बुला रहे हैं ना प्रभु, ये बीज मंत्रों के द्वारा, ये दुर्जटी की पत्नी ये है कि जो प्रलय कालीन जो शिव का स्वरूप है उसकी पत्नी है। वो क्या नहीं कर सकती, वो देवी की क्या आप समझते हो, उनकी कैसी है उनकी शक्ति? वो भगवती ऐसी है जिसको हम धूमावती कहते हैं। तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्याओं में धूमावती है। मलिन वस्त्र धारण करी हुई, उद्वेग करने वाली, रुक्ष आँख, जिसकी आँखें उसमें आंसू नहीं है, क्योंकि प्रलयकालीन जो प्रकृति है वो कैसी होगी? रुक्ष आँखें, प्रस्वेद से क्लीन है, वो पसीने की बूंदें दिख रही है, और मुक्त कचा उसके केश है वो छुटे, क्यों? वो सृष्टि का नाश करने के लिए वो ये आई है शक्ति। मगर आप समझिए, देवी का या देव का कोई भी स्वरूप कितना भी कठोर हो, कितना भी क्रोधित हो, वो भक्तों का तो उद्धार ही करती है। एक बात हमें समझी जाए कि काली का आप जो भयंकर ध्यान दे, वो काली भयंकर दूसरी शक्तियों के लिए है, वो विघातक लोगों के लिए काली है। हमारे लिए तो माता है प्रभु। हाँ, वो बालकों का कल्याण, वो भय दूर करेगी। और देखो, ओम धूमावत्यै च विद्महे संहारिण्यै च धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ये धूमावती का एक गुरु के पास लेना चाहिए, पहली बात। और धूमावती की उपासना अपने आप मत करे, क्योंकि ये जो है 10 महाविद्या है, उसमें कुछ विद्याएं ऐसी है जिसकी साधना स्मशान में हो सकती है। इसलिए गुरु की ये जरूरत इसलिए है कि गुरु आपको बताते हैं कि आपको ये मंत्र करना है या नहीं करना है। मगर धूमावती की एक विशेषता है कि वो दरिद्रता का नाश करती है। उनका स्मरण करो, जब मत करो, जब गुरु आज्ञा दे तो आप करो। और आप देखिए, चंडी पाठ में भी धूमावती का उल्लेख है। ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततम नमः, 5वें अध्याय में यह मंत्र आया है। ये धूमावती धूम्राय के रूप में यहाँ धूमावती का उल्लेख है। वही दुर्जटी की पत्नी है, वही महादेवी है, जो प्रलय काल की भगवान शिव की पराशक्ति है।
आगे आता है वाम वीम वूम वागधीश्वरी। वाक वाणी, अधीश्वरी वाणी की अधिष्ठात्री देवी। उसके बीज मंत्र क्या है? वाम वीम वुम। अब आपको ये रहस्य समझना चाहिए कि अगर आपको विद्या की उपासना करनी है, अमृतमयी वाणी चाहिए, तो आपको इस मंत्र को पसंद करना चाहिए। वाम वीम वागधीश्वर्यै नमः। वम बीज है वो अमृत बीज है, उसको वरुण बीज भी कहा जाता है। और पानी आप लेके वरुण बीज का, वरुण का, भगवान वरुण का आवाहन करो और वम 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 ये बीज बोल रटते जाओ, तो वो पानी अमृतमय बन जाता है। उसमें जो विघातक जो कोई अणु है, विषाणु है, वो नष्ट हो जाते हैं। ये तांत्रिक रहस्य है। और वाग देवी का एक छोटा सा मंत्र है, ऐम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। ये मंत्र आप कर सकते हो भगवान दक्षिणामूर्ति की अनुज्ञा लेके। शिव मंदिर में जाके ये मंत्र का कोई शुभ तिथि में पाठ करो। कौन सी तिथि मंत्र के लिए उपयोगी है उसके बारे में मैंने, मेरी जो किताब है मंत्रना रहस्यो मंत्रोद्धार यंत्र सिद्धियों, उसमें मैंने चर्चा की है। मगर एकादशी, दशम, पौर्णमासी ये सभी शुभ तिथियाँ हैं, उसमें आप मंत्रानुष्ठान कर सकते हो। और सबसे जो महत्वपूर्ण तिथि है वो जिसको हम कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी बोलते हैं, शिवरात्रि। वो शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि की रात्रि के समय ये सभी मंत्र शुरू करने से ज़्यादा फलप्रद होते हैं। ये आपको मंत्र रहस्य, तंत्र की रहस्य बताता हूँ। भगवती वाग्वादिनी का ये ध्यान मंत्र है जी। तरुण शिकल शकल मिंदौर बिभ्रति शुभ्र कांति। मस्तक पर भगवती के श्वेत कांति है और चंद्र है, वो चंद्र वो त्रयोदशी का चंद्र है, वो विराजमान है। बीज का चंद्र है, वो द्वितीया तिथि है, उसका चंद्र है, वो प्रकाशित हो रहा है। कुछ भर नभितांगी, भगवती का वक्षस्थल है, वो रस से भरपूर है। अरे हमको ऐसा लगता है भाई ये भगवती के वक्षस्थल की क्यों बात आई? भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में कहा है, जब शंकराचार्य बहुत छोटे बालक थे तब एक बार इसके पिता ने उनको कहा कि भाई तुझे ये भगवती की उपासना करनी है, उसको दूध पिलाना है। पिता चले गए। शंकर ने एक छोटा सा पात्र था, उसमें दूध रखा, भगवती को विनंती की, भगवती ने दूध नहीं पिया तो रोने लगा बालक। तो फिर उनको लगा भगवती ने करुणा की और आके दूध पी गई, तो बच्चा फिर से रोने लगा। अरे माँ मैं क्या पीऊँगा, मेरे पास तो दूध इतना ही था, मैं तो भूखा रह गया। तब भगवती ने अपने अंक में अपनी गोदी में बिठाकर उसको दूध का पान कराया। तवस्तन्यम मन्ये धरणीधर कन्ये हृदयतः। अरे भगवती हिमगरी कन्या तू कैसी हो? तवस्तन्यम मन्ये, तेरा जो दूध कैसा है? धरणीधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतैव। ये तो साक्षात सरस्वती का प्रवाह है। तो ये तो शंकराचार्य की वाणी है कि उसकी वाणी वो सरस्वती के रूप में ये निकली, और इस तरह निकली कि 32 वर्ष में उन्होंने सारे शास्त्र की जो कोई सिद्धियाँ थी वो सभी प्राप्त कर ली। तो ये जो है कुछ भर नमितांगी सन्निषण्णा सिताब्दी, सफ़ेद श्वेत रंग के कमल पर बैठी है। और ये श्वेत कमल है वो यहाँ बैठा है, सहस्र पंखुड़ियों वाला ये कमल है। निज कर कमलोद्यत लेखनी पुस्तक श्री, उसका जो कर कमल है उसके एक हाथ में लेखनी है, दूसरे हाथ में किताब है, पुस्तक है, दोनों ज्ञान के है। मगर लेखनी है वो आपको कवित्व शक्ति देती है, सर्जन शक्ति देती है। जिसको सर्जन शक्ति चाहिए उसको ये माता जी का ये स्वरूप का ध्यान धरना चाहिए। सकल विभव सिद्धे, देखो लेखनी आएगी तो लेखनी एकली नहीं, अकेली नहीं आएगी, वो सर्व वैभव के साथ आएगी। सकल विभव सिद्धे पातु वाग्देवता नः, ये ध्यान मंत्र है। क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी,
मैंने पहले कहा था कि कालिका का जो बीज मंत्र है वो क्राम बीज है, क्लीम नहीं है। क्लीम नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ऐसा मानते हैं भाई क्लीम है वो महाकाली बीज नहीं है, ये काम बीज है, कृष्ण बीज है। तो उसका जो ये है क्राम कालिकाये नमः, क्रीम किनाश भयहंत्रे नमः, क्रुम क्रूराये नमः, क्रोम क्रोधमूर्तये नमः, क्रीम केवलाये नमः, क्रीम केवल्य पददायिन्यै नमः, क्रोम कुल संकेतपालिन्यै नमः, क्रोम कुंडलिन्यै नमः। ये सभी काली सहस्त्र नाम के ये मंत्र है। ये क्राम बीज से केवल निकले हैं। एक बीज से 1000 नाम निकलते हैं। धूम बीज है, उसमें से दुर्गा के 1 सहस्त्र नाम निकले। उसमें से शाम शीम शुम में शुभम करो। शाम बीज है वो परम शांतिमय बीज है, क्योंकि वो शिव बीज है। शिवदाये नमः, शूलध्यायुध संपन्ना, ऐसा ललिता सहस्त्र में। स्वाधिष्ठान चक्र में शूलधारिणी देवी विराजमान है। सोम बीज है वो शूलिनी दुर्गा का बीज है। शूलिनी दुर्गा उनके साथ जुड़ी है। स्वाधिष्ठान चक्र है वो रुधिर के साथ, लहू के साथ जुड़ा है, और वो पाप का नाश करता है। ये बीज है वो। पापापहारिणीम देवीम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम अनंतम विजयाम शुद्धम शरण्याम शिवदाम शिवाम, ये देवी सूक्त का ये मंत्र है। शाम शीम शुम में शुभम कुरु। अब शाम शीम शुम ये 3 बीज है। शाम है वो शांति के साथ जुड़ा है। देवी का एक नाम शांति भी है। 5वें अध्याय में ये आता है, शाम शांति नमः। जब गुरु में बहुत क्लेश होता है तो शाम शांति नमः का पाठ जप करना चाहिए। शम कल्याण बीज है। शम है वो तो वेदों के समय से या चला आया बीज है, शम बीज है वो। शीम है वो शीतलता का बीज है, चित्तकला का बीज है, और सुधा वृष्टि की अनुभूति यहाँ होती है। शुम बीज है वो शूलिनी बीज है। शूलिनी मंत्र और शूलिनी उपासना एक अलग चीज़ है। ये दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, शूले न पाहिनो देवी पाहि खड़गे न चांबिके। और जो देवी का जो स्वरूप है वो अभय देने वाला स्वरूप है। तो देवी के जो आयुध है उसमें ये बात आ गई है कि उसके हाथ में जो है वो पाश, वो पाश से मुक्त करती है। पाश इसलिए रखते हो, पाश खींच लेती है, पाश से बांधती भी है, मुक्त भी करती है। अंकुश है वो सभी वृत्तियों का नियंत्रण करती है। वरद मुद्रा से वो वर देती है। यही स्वरूप है वो शाम शिम शुम में शुभम कुरु में आया है। हुम हुम हुमकार रूपिणीये, जम 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 बना दीनी। उच्चार हो सके इतना लाउड कीजिए। ये सभी बीज मंत्र है वो दीर्घ है, इसलिए। हुम कुर्च बीज है, कवच बीज है। अब देखिए कुंजिका ये दुर्गा सप्तशती में एक जगह पर हुम बीज का प्रयोग हुआ है। जो लोग दुर्गा सप्तशती करते हैं उनके ध्यान में ये बात आएगी। इत्युक्तः सुभ्यधावत्ताम असुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणेव तम भस्मसा चकारांबिका ततः। हुंकारेणेव, केवल हुंकार से उसका भस्म कर दिया। धूम्रलोचन नाम का एक महाप्रतापी दैत्य था। उनको लगता था कि ये सभी को, ये तो दुर्गा को मैं क्षण भर में उसको बांध दूंगा, उनको मार दूंगा। ऐसा नहीं होता। भगवती के हुंकार के साथ वो नष्ट हो जाता है। हुंकारेण, केवल हुंकार के। तस्या नादेन घोरेण कृष्णम महापुरितम नभः। ये दूसरा अध्याय में ये बात आती है कि उस भगवती का नाद केवल ऐसा है, सिंहनाद है, कि उस सिंहनाद से वो दुश्मन शत्रु दैत्य पराजित हो जाते हैं। ये बात भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भी आती है। उसके जब भयंकर नाद होते हैं शंख के, तो सिंहनाद भीष्म करते हैं। तो ये उसका रहस्य है। हुम हुम हुमकार, हुम बीज, हुम हनुमते नमः, हुम हनुमते नमः। इस तरह आप उनका मंत्र कर सकते हो। ब्राम ब्रीम भ्रूम जम जम जम, जम जम
द्राम दाम दिम दुम दुर्जटे पत्नी वाम बिम वागदीश्वरी क्राम क्रीम क्रुम कालिका देवी शम शिम शुम में शबम करू हुम हुम हुमकार रूपिणी ये जम 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 जम्भनादिनी। जम्भनादिनी એટલે प्रचंड नाद। जम्भत एक जम्भती नाम का एक क्रियापद है, संस्कृत में धातु है। जम मानी कूदना, कूदना, जंप। वो कितने कितने जोर से हम कूद सकते हैं। तो ये जम्भनादिनी ऐसा उच्चार किया कि वो प्रलंब उच्चार था। अच्छा। ओम, ये जम्भनाद हुआ। अब जिसको प्लुत स्वर में कहते हैं ऐसा हुआ। ब्राह्म भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः। भैरवी एक स्वतंत्र देवी है 10 महाविद्याओं में, उसका मंत्र है। वो मंत्र नहीं मैं बोलूँगा, मगर यहाँ ये मंत्र का अनुसंधान है। पार्वती का योगीश्वरी स्वरूप जो है वो भैरवी स्वरूप है। वो आपको दुखों से मुक्ति देती है, और शिव में समाई हुई सृष्टि को बाहर लाने वाली जो शक्ति है वो भैरवी शक्ति है। सारा विश्व है वो शिव में समाहित होता है। वो जब बाहर बहिर्मुख होती है शक्ति तो वो भैरवी होती है। भैरवी दुख संहंत्री जमत दुख विनाशिनी। भैरवी दुख का तो नाश करती है। कौन से दुख? यम का भय भी दूर, मृत्यु का भय भी दूर कर देती है वो। काल भैरव भार्या। भैरवी कोई सामान्य देवी नहीं है, वो काल भैरव की शक्ति है। भैरवी परिकीर्तिता। ये काल भैरव की जो महाशक्ति है वो भैरवी शक्ति है। वो सब कुछ एक क्षण में आपको ब्रह्मांड बना भी सकती है और ब्रह्मांड का नाश भी कर सकती है। उनको निमेश उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली। केवल एक आँख का पलकारा, आँख का एक निमेष या उन्मेष, उनमें सृष्टि होती है, सृष्टि नष्ट होती है। यह भैरवी है। 3 अध्याय में उसका ध्यान मंत्र है, हम नहीं जाएंगे उसमें। अब आगे भद्रा। भद्रा कहाँ से शब्द आया? भैरवी भद्रा। भद्रा है वो चंडी पाठ में आता है 5वें अध्याय में 116वां श्लोक। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदम धार्यते जगत। ये भद्रा कौन है? भद्रा जिसने ये जगत को धारण किया है वो ही भद्रा है, वो शक्ति है, कल्याणकारी शक्ति है, वो यही है। तो अब यहाँ आया भवानी। भवानी के बारे में एक बहुत अच्छा श्लोक है सौंदर्य लहरी का। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम सुकरुणाम इति स्तोतुम वांछन कथयति भवानी त्वमिति यः तदेव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेंद्र स्फुट मुकुट निराजित पदाम। जब कोई भक्त भवानी बोलता है तो संस्कृत में भवानी का अर्थ होता है मैं बन जाऊं। भवानी है वो लोट, अज्ञार्थ का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। मैं बन जाऊं। क्या मैं बन जाऊं? भवानी तो मैं तू बन जाऊं। अरे भगवती ऐसा सोचती है कि भवानी बोला है, इसका अर्थ यह है कि भक्त मेरे जैसा बनना, मेरा जैसा बनना, मेरे में समा जाना, मेरे साथ सायुज्य मुक्ति मांगता है, और भगवती अपने में वो ले लेती है। और जो भवानी शब्द बोलने से जो प्राप्त होता है तो मुकुंद ब्रह्मेंद्र किसी को नहीं मिलता है। देवों को भी ये सायुज्य मुक्ति नहीं मिलती है। किसी को सालोक्य मुक्ति मिलती है, कोई अपने लोक में रहते हैं, हाँ, किसी को सारूप्य मिलती है, मगर भगवती सायुज्य मुक्ति दे देती है। भवानी शब्द केवल कितना ताकतवर है ये आप समझ सकते हो। भवानी तुम दासे ब्राह्म ब्रीम भवान्येते नमो नमः। यहाँ हमारा दूसरा खंड समाप्त होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की सिद्धियां जिस बीज मंत्र से व्याप्त है उसका विशद अध्ययन आज हमें जानने को मिला। शायद इसीलिए इस स्तोत्र को हर एक समस्या की कुंची बताया गया है। पर यह कुंची वास्तव में किन मंत्रों में ज्यादा प्रभावक होके हमारे सामने प्रस्तुत होती है? अगर ये जानना है, इस स्तोत्र को सिद्ध करना है, किसी समस्या का समाधान आपको इस स्तोत्र से पाना है, तो आपको हमारा तीसरा भाग देखना पड़ेगा,
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में एक सघन संवाद हमने इनिशिएट किया है जलसो पॉडकास्ट की इस चैनल पे। हमारे साथ है प्रोफेसर श्री हर्षदेव माधव। भाग 3 में हम जानेंगे कि ये जिसे सिद्ध कुंजिका की कुंजी बताया गया है वे मंत्र क्या है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जलसो पॉडकास्ट का ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पॉडकास्ट को लोगों तक पहुंचाइए। हमारे बाकी के पॉडकास्ट भी आप देखिएगा। अपना प्रतिभाव हमें फीडबैक सेक्शन में कमेंट में बताइए। अगले भाग में, तीसरे भाग में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आखिर का भाग समझेंगे और इस स्तोत्र का और महिमा गान करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, तीसरे भाग में मिलते हैं। नमस्ते।